सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास, ठीक है राइट। तो देखिए लास्ट क्लास में एक मैं क्विक समरी बताता हूँ दैट व्हाट वी वर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल टर्म्स के बारे में हमने बात करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, वी डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय 1A 1B 2A 2B, ये सब बात करा था, ठीक है। देन वी स्टार्टेड ऑफ विद द टर्म पॉलिटिकल टर्म को डिस्कस किया था, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स विद रिगार्ड्स टू पावर वगैरह। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे हमने बात करा था कि स्टेट पे आए थे, इट मीन स्टेट, ठीक है। वी ऑल्सो सॉ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट एंड गवर्नमेंट के बीच में हमने देखा था, हमने ये भी देखा था कि कैसे स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। और देन वी सॉ कि कैसे आपका PYQ आ चुका है जहां पे क्लियर कट स्टेट का एग्जैक्ट मीनिंग पूछा गया था, ठीक है। ऑल्सो देन उसके बाद आगे बढ़े तो वी सॉ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है राइट। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने नेशंस वर्सेस स्टेट देखा था, राइट। नेशंस इज बेसिकली अ फीलिंग ऑफ वननेस, राइट। आपके इट्स अ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, है ना। एंड ये फीलिंग कभी भी कैसे भी आ सकती है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि मतलब आपके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, नहीं। जबकि स्टेट इज GSTP, ये हमने बात करा था। देन उसके बाद हम लोग आए थे पॉलिटिकल थॉट पे, है ना। थॉट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक थिंकिंग होती है और कैसे ये प्रेजेंट और पास्ट के बारे में होती है, राइट। वी ऑल्सो सॉ कि ये कैसे टाइम एंड स्पेस पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है राइट। एंड कैसे दिस इज मोर ऑफ डिस्क्रिप्टिव, इट ट्राइज टू डिस्क्राइब, है ना, कि मतलब क्या है, कैसा है, ठीक है, ये चीजों की बात करना। बट इट डज नॉट टेल यू व्हाट ऑट टू बी, राइट। ये बताता है कि क्या है, अभी ये सिस्टम कैसा चल रहा है, बट ये नहीं बताता कैसा होना चाहिए। एंड दैट इज वेयर वी एंटर इनटू द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। whenever I start to tell what it ought to be, what it should be, ठीक है, that is when I have entered the domain of political philosophy, right? It is about seeing the moral and substantiative dimensions of a particular thing. Moral and substantiative means आप ऐसे देख सकते हो, seeing that thing in terms of values, in terms of morals. For example, जैसे मैंने कल ये एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, सेंड द PPT इन द ग्रुप, बिल्कुल बिल्कुल मिताली, यू विल गेट द PPT, आई एश्योर यू, ठीक है राइट। आफ्टर द क्लास मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, अब पेन को अगर मैं थॉट प्रोसेस से देखूंगा तो आप क्या बोलोगे कि सर हाँ ये मटेरियल का बना हुआ है, ब्लैक कलर का है, ये है वो है। बट इफ आई स्टार्ट फिलोसोफाइजिंग अबाउट दिस, तो अब पेन को आप एक वैल्यू देखोगे, सो इट इज यूज्ड टू राइट डेस्टिनी, इट इज यूज्ड टू राइट करियर, राइट। सो मॉरल एंड सब्सटैंशिएटेड डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। इट टॉक्स अबाउट थिंग्स एज वैल्यू, जैसे हमने देखा था डेमोक्रेसी को, हम अगर डेमोक्रेसी पे हम बात करेंगे तो डेमोक्रेसी को एज अ सिस्टम ऑफ, वो नहीं देखेंगे गवर्नमेंट कि जहां पे इलेक्शन हो रहे, नहीं, हम डेमोक्रेसी को एज अ वैल्यू देखेंगे कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है क्या, कि जिसमें, ठीक है राइट, कि जिसमें आपका क्या होता है, द ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, द ह्यूमन डिग्निटी इज एंश्योर्ड, ठीक है। लेट मी राइट दिस, ठीक है राइट, ऑल राइट, ठीक है फाइन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे ह्यूमंस की डिग्निटी की बात करी जाती है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे इक्वालिटी की बात करी जाती है ना, ठीक है राइट। तो ये चीज है, ठीक है, जहां पे लिबर्टी की बात करी जाती है, जहां पे लिबर्टी की। तो अब ये सब क्या है, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट, वैल्यूज, हाँ है ना, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज वैल्यू, ठीक है राइट। तो ये चीज ध्यान रखो, वी आर नॉट सीइंग डेमोक्रेसी एज अ प्रोसेस, एज अ प्रोसीजर, राइट। एज अ प्रोसेस एंड एज अ प्रोसीजर क्या होगा भैया, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट जहां पे इलेक्शंस होते हैं, सिंपल ना। इज इलेक्शन अ वैल्यू, इज इलेक्शन अ वैल्यू, इट इज अ प्रोसेस, राइट। तो कोई भी चीज को आप अगर एज अ वैल्यू देखते हो, अगर इन टर्म्स ऑफ आइडियल देखते हो, इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स देखते हो, इन टर्म्स ऑफ हायर स्टैंडर्ड्स देखते हो, सो यू एंटर द डोमेन ऑफ, ठीक है, यू एंटर द डोमेन ऑफ, ठीक है, व्हाट, फिलॉसफी, यू एंटर द डोमेन ऑफ। आज हम बात करेंगे, आज मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा एंड आई विल शो यू कि कैसे PSIR से, ठीक है, सीधा का सीधा एस्से आता है। एंड ऐसा भी एस्से नहीं, टफ एस्से को आप सिर्फ PSIR वाला अटेम्प्ट कर सकता है, डोंट वरी, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है फाइन। तो यहां तक हम लोगों ने क्विक रिवीजन के बारे में बात कर लिया। देन फिलॉसफी प्रिस्क्रिप्टिव होती है, हाउ वी कैन
change it. Right? It talks about what ought to be, कैसा होना चाहिए. Right? It talks about what should be the ideal version. Right? It is not only describing but also prescribing. Right? और यही डोमेन होता है ethics का भी. Right? What is ethics? Ethics is a branch of philosophy which talks about how we ought to act. ठीक है, यहां तक राइट मिताली, आई होप ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा. ठीक है, फाइन, ऑल राइट. ठीक है, फाइन. सो इट इज अबाउट व्हाट ऑट टू बी. और यहीं पे देखो वी ब्रिंग इन द एलिमेंट ऑफ क्रिटिकल. क्रिटिकल एस्पेक्ट आ जाता है फिलॉसफी के साथ. क्रिटिकल एस्पेक्ट मतलब इट स्टार्ट्स टू रेक्टिफाई द फॉल्ट्स, क्योंकि बताना चाह रहा है ना प्रेजेंट सिस्टम में क्या गलती है क्या है. सो फिलॉसफी का रोल होता है इट क्रिटिसाइजेस इन द सेंस नॉट इट अब्यूजेस, बट आपके अंदर क्या गलतियां हैं, क्या चैलेंजेस है सिस्टम में. राइट? सो इट वांट्स टू हाईलाइट. दैट इज वाई आप देखो इंडिया में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है. ठीक है, राइट. लेट्स से आपने बीएससी करी, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, एमएससी करोगे, एमएससी कर लोगे. ठीक, उसके बाद अगर मुझे और करना है तो क्या करेंगे फिर, बताओ. इसके बाद कौन सी डिग्री होती है, इसके बाद कौन सी डिग्री होती है, बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी. यू गो फॉर अ पीएचडी. व्हाट डू यू मीन बाय पीएचडी? ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी. डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी मतलब इस पर्टिकुलर चीज के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में आप पहुंच चुके हो. द हाईएस्ट नॉलेज जो आपको मिली है वो फिलॉसफी से मिली है. ठीक है, राइट. तब आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा. Why we say PhD is the highest degree? ठीक है, the reason is right, you are attaining the highest level of understanding of a subject, of a particular entity. आप highest standards यहाँ पे develop कर रहे हैं. ठीक है, fine, all right. तो ये हम लोगों ने यहाँ पे prescriptive, normative, ये terms को हम लोगों ने समझा. ठीक है, ये terms आपके ethics में भी आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, फाइन, यहां तक क्लियर है. ठीक है, सो इट ट्राइज टू क्रिटिकली एनालाइज वेरियस कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, राइट. इस डोमेन में हमें जाना इसलिए जरूरी है कि सिर्फ करंट सिस्टम ही नहीं करेगा बट आगे भी उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा. व्हाट इट ऑट टू बी, व्हाट इट ऑट टू बी. राइट, हाउ कैन आई मूव टुवर्ड्स द आइडियल थिंग. राइट, एंड फॉर दैट हमें सिस्टम को क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा एंड आगे बढ़ना. ठीक है, फाइन. हाँ, सेम नॉर्मेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव, these are different characteristics. कि फिलॉसफी में एंटर नॉर्मेटिव, फिलॉसफी इज प्रिस्क्रिप्टिव, फिलॉसफी में व्हाट ऑट टू बी, सेम, इट मींस सेम. नॉर्मेटिव, सब्सटैंशिएटिव, एक ही बात बोली जाती है. जब आप उसके सब्सटेंस की बात करते हो कि एक्चुअली में इसकी वर्थ क्या है, ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, ये जो दिस वर्ड व्हिच हैड कम ओवर हियर, यहाँ पे. ठीक है, ये देखो, अगर इफ आई शो यू दिस वर्ड. ठीक है, सब्सटैंशिएटिव वर्ड का मतलब क्या है. ठीक है, सब्सटैंशिएटिव वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज सब्सटेंस, कि आखिर इसका ट्रू मीनिंग क्या है. ठीक है, ट्रू सब्सटेंस. अब ये नहीं बोल दोगे ट्रू सब्सटेंस मीन्स प्लास्टिक है इसका सब्सटेंस, नहीं, और डीपर मीनिंग. सर इट हैज अ वैल्यू अटैच्ड टू इट. सो व्हाट इज दैट वैल्यू अटैच्ड टू इट. ठीक है, वो चीज यहाँ पे. ठीक है, फाइन, यहां तक आई होप एवरीथिंग इज. ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड एंड जस्ट लेट मी डिलीट दिस. ठीक है, ऑल राइट, चलिए. सो लेट्स मूव अहेड यहाँ पे. चेंज. ठीक है, सो वी आर हियर नाउ. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल थ्योरी. ठीक है, हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर लिया. ठीक है, हम लोगों ने पॉलिटिकल फिलॉसफी डिस्कस कर लिया, पॉलिटिकल थॉट डिस्कस कर लिया. अब बात करते हैं कि सर पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पेपर का नाम ही पॉलिटिकल थ्योरी है ना. इस पर्टिकुलर पेपर का नाम ही पॉलिटिकल थ्योरी है. अभी सिर्फ समझो, कुछ लिखना विखना कुछ नहीं है, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, जस्ट अंडरस्टैंड. ठीक है, सो पॉलिटिकल थ्योरी. नाउ व्हेनेवर आई अटैच अ वर्ड कॉल्ड एज थ्योरी, जब भी मैं कोई वर्ड थ्योरी अटैच कर देता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो कि लेट अस से यू हैव डिसऑर्गेनाइज्ड डेटा.
आपके सामने इस तरीके का कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसी रैंडम, ठीक है, राइट। एंड द मोमेंट आई ऑर्गेनाइज दिस इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दैट इज वेयर I enter into the domain of theory. So political theory is standardization of any concept to bring about a general conclusion. For example, अब आप खुद बताओगे, ठीक है, एक डिवाइस है, 2 डाला 4 डाला आउटपुट आया, 3 डाला 9 आया, 4 डाला 16 आया। क्या बोल सकता हूं मैं इस डिवाइस को? हाँ नहीं, हाँ 2 डाला 4 आया इस डिवाइस से, 3 डाला 9 आया, 4 डाला 16 आया, तो इस डिवाइस का नाम क्या रखूं? ठीक है, कैन आई कीप दिस डिवाइस कॉल्ड एज एक्स स्क्वायर? ये डिवाइस एक एक्स स्क्वायर हो गया। अब मेरी थ्योरी क्या बन गई कि सर दिस डिवाइस इज एक्स स्क्वायर, राइट। आई स्टैंडर्डाइज्ड इट, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया, ठीक है। तो किस तरीके से मैं स्टैंडर्ड वे में क्लासिफाई कर सकता हूं, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज था, ठीक है, बट अब मैंने इसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, राइट। मेरे पास ऐसा डेटा है, 4 डाला 5 डाला 25, अब या तो मैं सबको बताऊं क्या कि भाई ये डिवाइस है, 2 डालोगे 4 आएगा, ये 3 डालोगे 9 आएगा, यही बोलते रहूं क्या? या मैं सिंपल बोल दूं ये डिवाइस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये डिवाइस एक्स स्क्वायर है। नाउ क्या है? इट इज अ थ्योरी, it is a theory, and when it is a theory means standardization की ओर बढ़ना। so हम यहां पे क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। हम कोई रैंडम नहीं पढ़ेंगे, हम कोई रैंडम इक्वालिटी वगैरह की ओर नहीं पढ़ेंगे, we will be moving towards standardization. so whenever we study a theory simple means it's a well classified and standardized thing, तभी आप अच्छे से उसे समझ पाओगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? देन इट बिकम्स अ यूजलेस कॉन्सेप्ट, देन इट्स अ यूजलेस कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप फिर समझ नहीं पाओगे। आप किसी को जनरलाइज, सी वी ऑलवेज वांट टू टेल समथिंग व्हिच इज जनरल ना, है ना। आप समझो, जैसे मैं अगर ये बोलता हूं कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो वो हर रोज आ रहा है ना। अब किसी दिन ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हर रोज कहीं से भी आ जाए, सो कैन यू गिव दिस थ्योरी, कैन यू गिव दिस स्टैंडर्डाइज थिंग? नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम सिर्फ वही चीज को पढ़ते हैं जिसको हम स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज द डोमेन ऑफ थ्योरी, ठीक है। आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, कैसे उसको और अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना, ठीक है, राइट। अभी हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइज करने के बहुत तरीके होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है, ऑनलाइन पीपल, ठीक है, यहां तक समझ आया थ्योरी का मतलब क्या होता है, दैट वी आर एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। जस्ट गिव मी अ यस कि हाँ वी आर विद यू, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है, राइट। आई होप नाउ इट इज नॉट ब्लर, ठीक है, फाइन। सो स्टैंडर्डाइजेशन समझ में आया। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि सर आई वॉन्ट टू स्टैंडर्डाइज, आई वॉन्ट टू स्टैंडर्डाइज थिंग्स, है ना, आई वॉन्ट टू स्टैंडर्डाइज थिंग्स, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकता हूं, ठीक है, यही चीज देखो यहां पे लिखी है, इट इज अबाउट सिस्टमिक स्टडीज, systemic studies. What is political theory? Systemic study of a particular concept, and you study it in a systemic manner और standardized manner में इसे पढ़ना, ठीक है, राइट, standardized manner में। अब आप खुद देखो, ठीक है, किसी भी चीज को आपको स्टैंडर्डाइज करना है, सिस्टम के फॉर्मेट में पढ़ना है, तो आपके पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक मेथड, कि सर मैंने एक्सपेरिमेंट करा और मैंने थ्योरी दे दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, राइट, बताओ इस ब्लैक बॉक्स की कोई स्टैंडर्डाइज थ्योरी बताओ। तुमने बोला सर मैंने इसमें 2 डाला, इसमें 4 आ गया, मुझे 4 दिखाओ। मैंने 3 डाला, इसमें 9 आया, ठीक है। मैंने
4 डाला, इसमें 16 आया। सर देखो मैंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए, देखो 2 4 3 9 से मेरी थ्योरी क्या हो गई, दिस ब्लैक बॉक्स इज एक्स स्क्वायर एंड इट इज साइंटिफिक थ्योरी, क्योंकि साइंटिफिक थ्योरी में दिख रहा है, एम्पेरिकल एविडेंस दिख रहा है मुझे। ये देखो ये 2 4 3 9 6 4 16, लो बताओ सर, है ना। तो मैंने क्या करा, क्लियर कट यहां पे एम्पेरिकल एविडेंस था, यहां पे क्लियर कट मैंने सर्वेज करे, ठीक है, यहां पे क्लियर कट मैंने पोल्स करे, यहां पे क्लियर कट मैंने डेटा एनालाइज करा, ठीक है, और सर मैंने साइंस बता दिया, दिख रहा है मुझे। फॉर एग्जाम्पल कैन आई सिंपली से क्या कि सर इंडियंस, एक मैं बता रहा हूं, इंडियंस डोंट कास्ट देयर वोट, डोंट कास्ट देयर वोट, बट ठीक है, बट दे, ठीक है, वोट, ठीक है, देयर कास्ट, ठीक है, दे वोट दे कास्ट। क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, कह रहा है दिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी। अगर मैंने ये बोला है कि सर मैंने ये जनरलाइज थ्योरी निकाली, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। हाउ आर यू सेइंग दिस, ये थ्योरी है सर। आपने मुझसे पूछा सर आप ये लाइन कैसे बोल रहे हो, मैं कहूंगा मेरे पास साइंटिफिक एविडेंस है। आओ वोटिंग रिजल्ट्स देखो, वोटिंग के सर्वे देखो, है ना। तो क्या है, वोटिंग के सर्वे, वोटिंग के पोल क्लियर कट दिखाते हैं, मेरे पास एविडेंस है, मैं ये एविडेंस दे सकता हूं कि इंडियंस डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड वोटिंग होती है, मैंने क्या करा, मैंने एम्पेरिकल एविडेंस दे दिया, इट इज अ साइंटिफिक थ्योरी, जनरली ये माना जाता है। ऑब्वियस ही बात है इसका, अब देखो 100% साइंस भी नहीं है, क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है चुनाव में कंप्लीट रिजल्ट भी पलट जाता है, बट एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट आई कैन से, ये तो मैं कह सकता हूं, है ना। फिर मैंने अब वो थ्योरी दे दी क्या कि भैया लेट्स से मैंने बेस्ड ऑन मैंने ये कह दिया नेक्स्ट चुनाव लेट्स से अगेन बीजेपी जीतने वाली है। अब आपने कैसे बोल दिया, मैंने अपना न्यूज चैनल चलाया, मैंने करवा दिया ओपिनियन पोल करवाए, और मैंने जा जाके तुमसे पूछा किसको वोट दिया, किसको वोट दिया, करते रहो लोग माइक में, सर मेरे पास डेटा है, मैंने दे दिया एमपी, तो आई कैन, ठीक है, ये चीज आपने बता दी, ठीक है, सो साइंटिफिक थ्योरी, है ना, राइट, ये चीज है। अच्छा, बट डू यू थिंक साइंस सब कुछ एक्सप्लेन कर लेती है ना, राइट। अगर मुझे सिस्टमेटाइज करना है तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि भैया मैं साइंटिफिक मेथड से करूं, एम्पेरिकल रीजन एविडेंस दिख रहा है सर, है ना। बट ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सारी चीजें साइंस एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही है, क्या साइंस के थ्रू भी आप बता सकते हो, मतलब साइंस के थ्रू नहीं बता सकते हो, तब कौन सा डोमेन चाहिए, फिलोसफिकल मेथड, क्योंकि फिलोसफिकल मेथड में आपका एविडेंस नहीं चलता, आपका रीजन चलता है, आपका लॉजिक चलता है, राइट, रीजन लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, अभी आपको दोनों क्लियर यहां पे हो जाए कि सर एक थ्योरी है कि सर बारिश होती है, हाउ रेन हैपेंस, हाउ रेन हैपेंस, ठीक है, एक्सप्लेन दिस। तो अब अगर मुझे साइंटिफिक तरीके से करना होगा तो देखो सर ये पानी पड़ा होता है, ये क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, ऊपर जाके क्लाउड्स कंडेंस होते हैं एंड देन रेन हो रही है, देखो, तो साइंटिफिक मेथड से समझा दिया, है ना। और फिलोसफिकल मेथड से इंद्रदेव, कि भैया यहाँ पे एक भगवान है, गॉड, गॉड की मर्जी है, वो ये पानी को उठाएंगे देन उसके बाद वहां पे जाके करवाएंगे। तो फिलोसफिकल मेथड में दिखा नहीं मुझे, बट मेरा लॉजिक ये कहता है। अब लॉजिक क्या कहता है, यार ऐसे कैसे कोई इतना यू कैन से, ठीक है, ऐसे कैसे कोई ये इतना पानी एक साथ उठा के दूर ले जाके गिरा सकता है ना। तो यहां क्या चीज हो गई, देयर इज अ एलिमेंट ऑफ लॉजिक इनवॉल्व। अभी मैं और अच्छा एग्जांपल दूंगा, बट आप समझो वी आर एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ फिलोसफी। यहां एविडेंस नहीं है, अब आप तुम बोल दोगे यार सर अब कि दिखाओ इंद्रदेव कहां है, तो मैं कहां से दिखाऊं, राइट, हाउ कैन आई शो कि इंद्रदेव कहां है कैसे, बट यहां पे एक फीलिंग आ रही है, एक लॉजिक दिख रहा है,
फॉर एग्जाम्पल एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है, राइट। लेट मी टेक अनदर यहाँ पे थिंग, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अनदर थिंग, राइट, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं कह रहा हूं प्रूव दैट, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नीरू, ठीक है, ठीक है, नीरू एग्जिस्ट, ठीक है, नीरू एग्जिस्ट इस टाइम, राइट, नीरू और लेट्स से मिताली एग्जिस्ट। अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, साइंटिफिक मेथड में क्या बोलोगी, कम टच मी, आपने टच कर दिया, एविडेंस आ गया, हाँ है ना, शी इज एग्जिस्टिंग। साइंटिफिक मेथड में या व्हाई इज मिताली एग्जिस्टिंग, बिकॉज आई कैन सी हर, है ना, आई कैन सी हर, आई कैन मैसेज हर, आई कैन टॉक टू हर, आई कैन टच हर। इन शॉर्ट मेरे सेंसेस बता रहे हैं मेरे सेंसेस बता रहे हैं, ठीक है, कि प्रूव दैट नीरू एग्जिस्ट, तो भैया मेरे सेंस बता रहे हैं, आई हैव जस्ट टच्ड हर, आई हैव जस्ट मैसेज्ड हर और रिप्लाई आ गई, ठीक है, फाइन, डन। अब आ जाओ फिलोसफिकल मेथड से कि प्रूव दैट नीरू एग्जिस्ट। अब फिलोसफिकल मेथड से कैसे प्रूव करेंगे, सो देयर इज अ फिलोसोफर कॉल्ड एज डिकार्ट। ये सब सिलेबस का नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। डिकार्ट कहता है मेथड ऑफ डाउट, मेथड ऑफ डाउट देता है डिकार्ट, कहता है, राइट, फिलोसोफर डिकार्ट ही सेज कि स्टार्ट डाउटिंग एवरीथिंग, स्टार्ट डाउटिंग एवरीथिंग, मतलब कि, ठीक है, यू ऑल, या स्टार्ट डाउटिंग एवरीथिंग, जितना आप डाउट कर सकते हो करो, कि इज दिस बोर्ड, ठीक है, नीरू, आंसर इज नो सर। इज दिस पेन नीरू, आंसर इज नो सर। इज दिस क्लाउड नीरू, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, सब कुछ नो कर रहे हो, राइट। इज दिस एयर नीरू, या इज दिस एयर मिताली, नो सर, मनमिन, एवरीथिंग को आप डाउट कर रहे हो, नो सर, नो सर, नो सर, राइट। बट वेट, हु इज सेइंग दिस नो, हु इज डाउटिंग, द डाउटर, यानी मिताली एग्जिस्ट, यानी आई एग्जिस्ट। आपको मैंने प्रूव करवा दिया कि भाई दिस बोटल इज नॉट नीरू, दिस बोर्ड इज नॉट नीरू, राइट। तुमने सब बोला नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, बट वेट, ये बोल कौन रहा है? द बेसिक फंडा इज कि बिकॉज यू आर डाउटिंग, बिकॉज यू आर डाउटिंग योरसेल्फ, देयरफॉर you exist, or in short the doubter exists, and who is the doubter, मिताली और नीरू या जो भी है, doubter exists। देखा, तो मैंने प्रूव कैसे करा, बेस्ड ऑन लॉजिक, लॉजिक इज द फील्ड ऑफ फिलोसफी। इसमें दिखा नहीं, मैंने इसमें ये तो ही ना बोला कि भाई नीरू मेरे सामने बैठी या मिताली ऑनलाइन या जो भी है, ठीक है, राइट, आई जस्ट यूज्ड माय लॉजिक टू प्रूव दैट XYZ person is. So this is how I proved it philosophically. And do you want me to prove scientifically? तो सामने दिख रहे हो, simple as that. इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, लॉजिकली भी कोई चीज को प्रूव कर सकते हैं, as well as philosophically भी कोई चीज को प्रूव कर सकते हैं। We can systematically study anything via scientific manner as well, which is based on reason, which is based on empirical evidence, which is based on 5 senses, ठीक है, sound, taste, smell, eyes, skin, touch, or you can go for the method of logic, कि आपने कोई चीज को लॉजिकली प्रूव करा। वो मेथड साइंस वाला नहीं है, क्योंकि साइंस वाले मेथड में आपको ये सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, यहां सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं है, यहां चीजें सिर्फ लॉजिकली प्रूव हो रही है। यानी अब कम बैक टू द पॉलिटिकल थ्योरी, यानी सर क्या मैं कोई भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को सिस्टमिक तरीके से, सिस्टमिक तरीका मतलब थ्योरी, पढ़ सकता हूं? एक मेथड होता है और दूसरा मेथड होता है, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। मैंने साइंस के मेथड से प्रूव कर दिया, मैंने फिलोसफी के मेथड से प्रूव कर दिया। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, चलो हु विल, ठीक है, मिताली विल आंसर कि फिलोसफिकल मेथड से प्रूव करना है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड व्हाइल नीरू विल आंसर कि साइंटिफिक मेथड से करना है। बताओ, मैं ये बोल रहा हूं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, दिस इज अ थ्योरी, दिस इज अ जनरल, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना, ठीक है। चलो
हाँ भाई मिताली, आपको फिलोसफिकल मेथड से बताना है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, और आपको, ठीक है, साइंटिफिक मेथड से बताना है, ठीक है, राइट। साइंटिफिक मेथड से तो ऑब्वियस ही बात है, साइंटिफिक से कैसे बताओगी, बताओ। साइंटिफिक में क्या होता है, दिखना चाहिए क्या एविडेंस है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी बोलता है, इट इज अ डेमोक्रेटिक, खोल लो। इलेक्शन, इंडिया में इलेक्शन देखे नहीं है क्या कभी तुमने? तो डेमोक्रेटिक मेथड से साइंटिफिक मेथड से आ गया। अब फिलोसफिकल मेथड से बताओ इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी लॉजिक होना चाहिए। बताओ भाई मिताली, लाइक बेस्ड ऑन लॉजिक, ऑन व्हाट लॉजिक कैन यू से इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? इट हैज टू बी लॉजिकल, राइट। सोचो सोचो, लॉजिकल क्या है, क्या है ऐसा तुम्हें लग रहा है, ठीक है, राइट। थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। भाई इंडिया जैसी कंट्री में यू विल सी एवरी इंस्टीट्यूशन in India is working logically to uphold the dignity of the individual, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई भी हो, ये सब इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, लॉजिकली क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रमोट डेमोक्रेसी। तो मेरे को इवन दो इलेक्शन, सपोज करो मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूं सर, मुझे इलेक्शन नहीं दिखे, राइट, मैं अंधा हूं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा जा रहा, राइट, बट तुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, और ये सारे इंस्टीट्यूशंस कहां एग्जिस्ट करेंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही दिखाई देते हैं। सो सिंस एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट, माय लॉजिक सेज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। देखा, मैंने यहाँ पे ये थोड़ी ना बोला कि मुझे तो नहीं दिख रहा ना, मुझे तो इलेक्शन नहीं दिख रहे सर, अब बताओ, मैं अंधा हूं, है ना, अब बताओ, मुझे टच भी नहीं कर सकते, अब बताओ। भाई दिमाग तो चल रहा है ना तेरा, लॉजिक क्लियर हुआ मिताली, लॉजिकली। Because XYZ, a lot of institutions exist which exist in a democratic country, therefore India is democracy. Political philosophy, political philosophy, see, democracy as an election, political science, democracy as a value, political philosophy, खत्म, बस। यानी सर किसी भी थ्योरी को हम साइंटिफिकली एंड फिलोसफिकली जस्टिफाई कर सकते हैं, सिस्टमैटिक वे में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। और इसीलिए एक आइडियल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कौन होता है, एक आइडियल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, हु इज एन आइडियल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जो कि अपने अंदर क्या रखता है, दोनों रखता है, दोनों, पार्ट टाइम थ्योरिस्ट and part time political scientist and part time political philosopher. I am ready to go for both. तुम बस मुझसे बोलो तो सर जस्टिफाई करो, तुम बस मुझसे बोलो तो जस्टिफाई करो, मैं कर दूंगा, ठीक। और यही चीज मैंने यहां लिखी है। लेट्स क्विकली रिवाइज, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, क्विकली क्विकली सर, साइंटिफिक वे होगा, एम्पेरिकल वे होगा, डेटा पे फोकस करेगा, फैक्ट्स पे फोकस करेगा, सर्वे पे करेगा, यहां पे सेंस बेस्ड कंक्लूजन्स ड्रॉ किया जाएगा, सेंस बेस्ड कंक्लूजन्स या सेंस बेस्ड स्टडिंग, सेंस बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ दिस पॉलिटिकल फिनोमेना होगा, ठीक है। इसको इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। अब इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव मेथड मतलब यू ट्राई टू लुक फॉर सम छोटे छोटे एग्जांपल्स, ठीक है, राइट, छोटे छोटे एग्जांपल जो तुम्हारी थ्योरी को सही बोलते हैं, फॉर एग्जांपल, एंड देन यू कंक्लूड, इस डब्बे में 2 डाला 4 मिला, 4 डाला 16 मिला, 9 डाला 81 मिला, एंड देन यू सेड फ्रॉम पर्टिकुलर यू वेंट टू जनरलिस्ट कि सर एक्स स्क्वायर, खत्म। सो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, फ्रॉम पर्टिकुलर एलिमेंट्स आपको जो दिखते हैं उससे आप जनरल चीजों की ओर जाते हो, राइट, दिस इज द इंडक्टिव मेथड। तो साइंटिफिक मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, ठीक है। फिलॉसफी इज सॉवरेनिटी, बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन आल्सो से सॉवरेनिटी, बट आई वुड से मोर वुड बी कि इंस्टीट्यूशंस इतने एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉवरेनिटी भी है बिकॉज इट्स अ वैल्यू डेफिनेटली, ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग,
ठीक है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि भैया यू हैव अ वे ऑफ कंक्लूडिंग थिंग्स, जहां पे आप पर्टिकुलर एलिमेंट से जनरल की ओर जाते हो, और इसी को ही साइंटिफिक मेथड किया जाता है कि भैया सर मैंने 2 डाला 4 मिला, 4 डाला 16 डाला 981, सो मैंने कंक्लूड कर दिया, जनरल कंक्लूजन मार दिया कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन क्या, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, आप पहले ऑब्जर्व करोगे और फैक्ट्स, एंड देन इनसे आप कंक्लूजन या अपनी जो थ्योरी है वो डिराइव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट, साइंटिफिकली प्रूव करो, बताओ, मेरी एक थ्योरी है, पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट, साइंटिफिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बम गोले कौन फेंक रहा है, पहलगाम अटैक, पुलवामा, पहलगाम, ठीक है, लोग खत्म। सो मैंने इतने सारे अटैक देखे, पहलगाम, पुलवामा, आपके 9/11 और सारे, सब में पाकिस्तान था, मैंने जनरलाइज क्या कर दिया, पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट, खत्म। ये मैंने कैसे प्रूव किया, इंडक्टिव मेथड से। मैंने देखा सर पहलगाम में, पुलवामा में, आपके उरी में, हर जगह वो लोग अटैक पे अटैक और सब ये कर रहे हैं, तो मैंने कंक्लूजन मार दिया, इंडक्टिव। आई सॉ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस एंड आई कंक्लूडेड जनरल स्टेटमेंट। ये चीज है। तो पॉलिटिकल साइंस का ये फीचर होता है, साइंटिफिक मेथड का ये फीचर होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, डन, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, यस, थ्रू फैक्ट्स, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई फैक्ट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, कि भैया पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसी को, नेक्स्ट। ठीक है, ऑलराइट, हाँ ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू यहाँ पे, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू यहाँ पे आगे, राइट। अच्छा, एक चीज और समझो, ठीक है, दो हम लोग साइंटिफिक में एविडेंस फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बट ध्यान से देखो, वी आर स्टडिंग सोशल साइंस। मैंने याद है सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि इंडियन डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। क्या ये 100% साइंटिफिक है? आप खुद देखो, कुछ केसेस में तो एक्सेप्शन भी दिखते हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई जब भी हम साइंस बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में, वी मीन दैट वी आर सॉल्विंग इट एम्पेरिकली, but there are lots of exceptions for the simple reason is that this is not science, ये social science, and social science में आपके पास there are a lot of exceptions। ठीक है, there are a lot of exceptions, but that does not mean वो theory फिर तो गलत है, क्योंकि अगर ऐसा कर दोगे तो आप हर थ्योरी के में 1000 एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन तो ले आऊंगा, तो वो थ्योरी बची नहीं। ठीक है, आपको इतनी परफेक्ट थ्योरी नहीं दिखाई देगी जितनी लेट्स से फिजिक्स में दिखती है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 100% ट्रू, ई इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, 100% ट्रू, है ना, फिजिक्स में आप, बट वो साइंस है। बट टू एन एक्सटेंट हम लगा तो सकते साइंटिफिक मेथड की, चलो यार 100 में देखा गया यार, 100 बार वोटिंग में 80 बार 70 बार 90 बार लोगों ने कास्ट पे वोट कर दिया, तो मैंने मार दिया सर, और वो माना भी जाता है। ठीक है, वो माना भी जाता है, बट ट्रस्ट मी, क्या 100% साइंटिफिक है? नहीं। तो ये चीज आप समझा कि देयर इज नो साइंस, 100% साइंटिफिक नहीं है वो। और इसीलिए एक फिलोसफर है, एक थिंकर है, वो पता क्या बोलता है, whenever I look at the paper of political science, I am more confused with the title than with the questions। मुझे टाइटल में दिक्कत हो रही है कि तुम यार साइंस साइंस चिल्ला रहे हो, साइंस में एविडेंस होता है, साइंस में सिंगल कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट। ठीक है, और यहां जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे, चाहे डेमोक्रेसी ले लो, चाहे ये ले लो, ये सब कंटेस्टेड होंगे, ये सब डिबेटेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, ये सब इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। अभी हम खुद देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल द ग्रेट थिंकर, हमने पढ़ा था,
उसका मानना है कि सर जी कल आपने बताया था क्या कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल एंड स्टेट इज अ वेरी वर्चुअस इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, राइट। इंसानों को ये ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ देता है ना, इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, एरिस्टोटल कहता है ना, वर्चुअस मतलब गुड, शाबाश, ठीक है। जबकि एक थिंकर है कार्ल मार्क्स, वो कहता है स्टेट इज एन इविल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इज एन इविल इंस्टीट्यूशन। अरे कार्ल मार्क्स छोड़ो, गांधी जी का मानना है स्टेट इज एन इविल इंस्टीट्यूशन। अब किसकी सुने, एरिस्टोटल की सुनूं या गांधी जी की सुनूं? ठीक है बताओ। अबे दोनों की सुननी है क्योंकि दोनों ही सिलेबस में है, एरिस्टोटल भी, गांधी जी भी, मार्क्स भी, सब है सिलेबस में, हमें तो सबकी सुननी है। बट इसमें साइंस क्या है, कभी कोई कह रहा है एक इविल है, कभी कोई कह रहा है एक वर्चुअस है, किसकी सुनूं, है ना। तो साइंस ना केवल नाम की चीज है, साइंस लगाया इसलिए गया है बिकॉज वी वांट टू अपीयर कि हाँ हाँ साइंटिफिक है बंदा, जरूर ये अच्छी चीज है, पढ़ो। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, साइंस की जगह मैं कुछ फिलॉसफी डाल दूं, लोग कन्विंस नहीं होंगे। फिलॉसफी पे कन्विंस करना मुश्किल होता है। आप समझो, अभी मैंने वो वाला आपको एग्जांपल दिया, बारिश क्यों होती है, साइंटिफिक मेथड में देखो सर ये जा रहा है ऐसे, अब मैंने बोला इंद्रदेव फेंक रहे हो सर, ये सब बातें अपने तक रखो, है ना। इसीलिए इवन एस्ट्रोलॉजी वालों को पता है डेफिनेशन क्या है, इट इज स्यूडो साइंस, जबकि एस्ट्रोलॉजी इज बुलशिट कॉन्सेप्ट, कोई इसका कोई रेलेवेंट ही नहीं है, कहीं से कुछ भी दे दे रहे हैं, जस्टिफाई करने के लिए कुछ है नहीं, तो बट दे वांट टू अपीयर, हाँ हाँ ये सही है तो सूडो साइंस लगा देंगे, एक साइंस घुसा देंगे वर्ड। साइंस मतलब एम्पेरिकल एविडेंस। यस, एस्ट्रोलॉजी के पास भी काफी बार एविडेंस देखा गया है, बट हर केस में नहीं है। एस्ट्रोलॉजी फेल्स बैडली, एंड इफ यू फेल बैडली, इवन इफ देयर इज वन एरर, you will not be called as truly scientific. So truly scientific नहीं है सब्जेक्ट, पहली बात समझ लेना, ये मुझे बताना था, सिंपल। इस पूरी एक लाइन में अगर मैं, if I want to summarize this in one line, it simply means the subject is a subject of debate. यहां पे डिबेट होने वाली है, यहां पे आपको डिफरेंट थिंकर अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करेंगे, और हमें भी वही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है सर, सिलेबस में दिया, नंबर लाने हैं, साफ बात, सिंपल एज दैट। इसीलिए आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सिलेबस देखो, अगर सब कुछ इतना साइंटिस्ट होता, अगर सब कुछ साइंटिफिक होता, सिंगुलर होता, तो फिर क्यों इतने हमें क्यों इतना यहाँ पे ये सब पढ़ना पड़ रहा है, इतना सारा जो सिलेबस है उसके अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं सारा, राइट। कहाँ गया वो, राइट, यहाँ पे देखो, ठीक है, राइट, ये रहा, ठीक है, आओ ये रहा, why they have given so many philosophers over here, ठीक है, ये देखो क्यों इतने सारे फिलोसफर दे रखे हैं, ठीक है, कि भैया प्लेटो पढ़ो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मिल, मार्क्स, ग्रैम्शी। क्योंकि अगर साइंटिफिक होता तो इतने लोग की हम क्यों बात सुने इतने लोग, ठीक है। तो साइंस नामक कोई चीज नहीं है, ठीक है, दो लिखा है पॉलिटिकल साइंस, बट एक्चुअली में ट्रूली इट्स नॉट अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, राइट, इट इज मोर टुवर्ड्स फिलोसफी। बट यस, देयर आर मेनी थिंकर्स जो थ्योरी को कैसे देंगे, बहुत सारे थिंकर साइंटिफिक मैनर में एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैकियावेली, हॉब्स, ये लोग साइंस का मेथड लेके अपने एक्सप्लेनेशन देंगे। बट देयर आर थिंकर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, वो किसका यूज करेंगे, फिलोसफी का यूज करके अपनी पॉलिटिकल थ्योरी देंगे, ठीक है, राइट। फिर से रिपीट करते हैं, सबसे पहले थ्योरी क्या होती है सर, किसी भी चीज का वेल क्लासिफाइड मैनर में, सिस्टमिक मैनर में पढ़ना है थ्योरी। थ्योरी के लिए सर दो मेथड दे सकते हैं, सबसे पहला होता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड वो मेथड होता है जहां पे सेंस एक्सपीरियंस, एम्पेरिकल एविडेंस दिखता है, जो दिखता है वो दिखता है, टच हो सकता है, बोल सकते हैं, हमारी बॉडी 5 सेंसेस पे वर्क करता है, और उसके बेस पे मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। नेक्स्ट होता है फिलोसफिकल मेथड, वो होता है लॉजिक वाला मतलब रीजन से आप उसको इंटरप्रेट करते हो। यहाँ पे साइंस नहीं होता, ठीक है, वहां पे लॉजिकली एक्सप्लेनेशन होता है, एंड यू ट्राई टू कन्विंस द अदर पर्सन दैट यस दिस कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल लॉजिक। एक आइडियल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कौन होता है, जो दोनों से अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकता है, इज अ पार्ट टाइम फिलोसफर एज वेल एज अ पार्ट टाइम साइंटिस्ट। फिर हमने देखा सर
देयर कैन नेवर बी 100% साइंटिफिक थिंग्स बिकॉज दिस इज सोशल साइंस। यहाँ कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व होते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक होते हैं, ये एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है। बट व्हाई इट इज रिटन साइंस? बिकॉज वी वांट टू गेन द ट्रस्ट। क्योंकि समझो, अभी मैं जैसे वो वाला जो था नीरू एग्जिस्ट को मैंने दोनों तरीके से देखा, अब मैं सेकंड तरीके से बताऊं अभी यहाँ पे लोगों को, तो बोलेंगे सर पागल खाना वहां है ना, दे विल से ये पागल वाली बातें कर रहा है। बट फर्स्ट मेथड से कितना आसान, हाँ बैठी तो है ना, ये देखो लाइव मैसेज तो कर रही है ऑनलाइन, बस। तो लॉजिक वाली चीजें वैसे भी लोगों को कम ही आती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए हम वी वांट टू अपीयर साइंटिफिक, ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, वी वांट टू अपीयर, ठीक है। जस्ट वन सेकंड, अच्छा एक साथ नहीं आता, चलो ठीक है, ठीक है। सो वी वांट टू अपीयर साइंटिफिक एंड हेंस वी हैव टाइटल्ड दिस सब्जेक्ट एज पॉलिटिकल साइंस। हमेशा हम कहते हैं भाई देखो मैं बहुत साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा, हालांकि झूठी है वो, हालांकि उसमें कोई साइंटिफिक नहीं है, बट स्टिल वी वांट टू अपीयर, ठीक है, राइट। सो द कंसेप्ट्स आर कंटेस्टेड, द कंसेप्ट्स आर डिबेटेबल, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे बात की। देन फिलोसफिकल मेथड, as I said, it was beyond science. We explain it via rational, logically, reason का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स एंड हो जाती है, मेटाफिजिक्स और फिलोसफी बिगिन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वही वाला लॉजिक, ब्यूटी जो हम लोगों ने कल बात करी, राइट। ब्यूटी में आपको ब्यूटी अब साइंटिफिक मैनर में आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो क्या है, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, याद है मैंने कल बोला था, अगर साइंटिफिक मैनर में एक्सप्लेन करना होगा, यू कैन नॉट एक्सप्लेन ब्यूटी, क्योंकि देन यू विल से ऐश्वर्या राय, बट वेट, यू हैव एक्सप्लेन्ड ऐश्वर्या राय एंड नॉट ब्यूटी। सो देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स जो लिटरली साइंटिफिक मैनर में बता ही नहीं सकते, एंड व्हाट माइट बी ब्यूटीफुल फॉर मी माइट नॉट बी ब्यूटीफुल फॉर अदर। तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? फिलोसफी। इसको हम फिलोसफिकल, क्योंकि एक वैल्यू है, तो इसीलिए हमें फिलोसफिकल मेथड की जरूरत होती है। एंड ऑब्वियस सी बात है, साइंटिफिकली अगर मैं एक्सप्लेन चलो कर भी लेता तो ये फॉल्स हो जाता। क्यों? तुमने द मोमेंट बोला ऐश्वर्या राय इज ब्यूटीफुल, मैंने बोल दिया नो सर मुझे तो नहीं लग रही, तो ये साइंटिफिकली गलत हो गया कि देख भाई ऐश्वर्या राय कितनी सुंदर है, मैंने कहा मुझे तो नहीं लग रही, तो साइंटिफिकली गलत हो गया। बट फिलोसफिकली तो ऑब्वियस सी बात है, फिलोसफिकली में तो डिबेट हो सकता है, तो फिलोसफिकली ब्यूटी को जस्टिफाई करना ज्यादा इजी कि अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड ये है, अकॉर्डिंग टू एबीसी ये है, अकॉर्डिंग टू ये, तो इसीलिए हमें, ठीक है, राइट, दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, एग्जैक्टली दैट गिव्स द, बट दिस सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर टू द माइंड क्या है, सबको अलग अलग भी तो होगा ना, है ना, सबको अलग अलग भी तो होगा। कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, आप ये देखो सबको अलग थोड़ी ना हो, है ना, तो इसलिए क्या है, आपने इसको फिलोसफिकल मेथड से समझाया, ठीक है। यू कैनॉट एक्सप्लेन दिस इन अ साइंटिफिक मैनर, साइंटिफिक मैनर में तो ऐश्वर्या राय ही दिखेगी, क्योंकि हम उसे देख सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टेस्ट मूव है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। सो हु इज अ परफेक्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट विच हैज दोनों एस्पेक्ट को फॉलो करता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एक इंट्रोडक्शन वाला जो कल का बचा था वो खत्म होता है। यहां तक बताइए मिताली, कोई भी डाउट है बताओ, कुछ भी कैसा भी क्लियर हो रहा है? एब्सोल्युटली क्लियर। अब आज हम अपना जो पहला थिंकर है उसको स्टार्ट करें, बताइए यहां तक क्लियर है? इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट में? ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, राइट। इंटरेस्ट आना देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टर्म समझे थे, लेट मी गेस, ठीक है। हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी समझी 1A 1B 2A 2B, ये सब्जेक्ट समझा, ठीक है। फिर हम लोगों ने वर्ड पॉलिटिकल समझा, पॉलिटिकल टर्म के वेरियस डायमेंशन समझे, और इसी से ही हम लोगों ने स्टेट समझा, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टेट डिफरेंट होता है, ठीक है, मॉडर्न नेशन स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट से, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कैसे स्टेट डिफरेंट होता है सोसाइटी से, सोसाइटी से हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखी थी। फिर हम लोगों ने बात करा पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, स्टेट कैसे डिफरेंस होता है, ठीक है, स्टेट कैसे डिफरेंस होता है नेशन से,
नेशन वर्सेस स्टेट देखा, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखी, ठीक है फाइन। फिर हम लोगों ने क्या बात करा, देन वी टॉक्ड अबाउट पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल तो पहली कॉन्सेप्ट देखी हमने, थ्योरी के बारे में बात करा, ठीक है, क्या होती है थ्योरी। फिर हम लोगों ने बात करा सर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। फिर हम लोगों ने क्या बात करा, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होता है, फिलॉसफी क्या होता, ठीक है राइट। यहां तक कोई इन टर्म्स में कैसा भी डाउट है, कैसा भी डाउट बताओ, अभी तक ये हमारा बेसिक बेसिक, ठीक, बेसिक हम लोगों ने P1 1A 1B 2A 2B यहां तक, ठीक है, यार क्लियर। चलिए सो ये हमने देख लिया पॉलिटिकल थ्योरी, लेट्स बिगिन। अब नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द हार्डकोर सिलेबस, जहां से आप क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और हम समझेंगे। डोंट वरी, ये सारे कॉन्सेप्ट हम जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक आता है वहां, ये सब हम दोबारा पढ़ेंगे। डोंट, अच्छा पॉलिटिकल थॉट भी तो था यार, तुमने ये कैसे याद किया, पॉलिटिकल थॉट भी तो पढ़ा था, थिंकिंग ऑफ अ टाइम एंड स्पेस ऑफ प्रेजेंट, है ना, पॉलिटिकल थॉट भी पढ़ा, ठीक है राइट, चलो ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। अब नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द ऑफिशियल सिलेबस, और हम स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, टॉपिक नंबर 10 है, 1A का टॉपिक नंबर 10 है, सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं 1A का टॉपिक नंबर 10 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। इसमें पहला थिंकर आता है प्लेटो, हम यहां से बिगिन करेंगे, ठीक है राइट, हम यहां से बिगिन करने वाले हैं, ठीक है। बट यहां पे क्या है, प्लेटो से स्टार्ट करना चाहिए था, तो फिर ये कौन आ गया, सोक्रेट्स कैसे आ गया, है ना। द पॉइंट इज दिस, अब चीज क्या है, सोक्रेट्स भी एक पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है। सोक्रेट्स इज अ मैन जिसने प्लेटो को खूब इंस्पायर किया, ठीक है, जो प्लेटो हमारा थिंकर है, मेन थिंकर, उसने उसको बहुत इंस्पायर किया, इनफैक्ट ये उसका टीचर था। सोक्रेट्स इज कंसिडर्ड टू बी द टीचर ऑफ प्लेटो, ठीक है, टीचर ऑफ प्लेटो। एंड सोक्रेट्स सिलेबस में इसलिए भी नहीं है क्योंकि सोक्रेट्स का कोई ऑफिशियल वर्क आज तक नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जो भी हमें सोक्रेट्स के बारे में पता चलता है वो प्लेटो के वर्क से ही पता चलता है। बहुत सारे लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि सोक्रेट जो है वो प्लेटो की कामना है, मतलब इमेजिनरी फिगर है, क्योंकि भाई इसका कोई ऑफिशियल वर्क ही नहीं। प्लेटो का तो है द रिपब्लिक किताब, द लॉज किताब है, सोक्रेट्स की कोई किताब नहीं है। प्लेटो के वर्क में सोक्रेट्स का भर भर के गुणगान किया गया है, ठीक है, और वहीं से हमें सोक्रेट्स के बारे में पता चलता है। सिंस Socrates has inspired a lot of Plato. In fact, it is said in Plato, Socrates lived again. Socrates ने दोबारा एक जिंदगी जी और वो जिंदगी प्लेटो के फॉर्मेट में थी, ठीक है। प्लेटो को खूब इंस्पायर करता है, सोक्रेट्स की ही फिलॉसफी प्लेटो अपने आप में ऑब्जॉर्व करता है और अपने देन वो वेरियस थ्योरीज देता है जो हमें पढ़ना जरूरी है, जो हमें पढ़ना जरूरी है। इसलिए हमें सोक्रेट्स को पढ़ना जरूरी है। दूसरा, सोक्रेट्स को जब आप पढ़ोगे, अभी हम देखेंगे, तो सोक्रेट्स प्लेटो ये सब कंटिन्यूटी में ही आते हैं, ठीक है, ये सब एक जैसे थॉट्स बताते हैं। तो इसके थॉट्स पे, ठीक है, हम ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि आज हम देखेंगे, ठीक है राइट। सो लेट्स बिगिन विथ सोक्रेट्स, ठीक है। तो ये दो ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है बट पढ़ना जरूरी है, हमें क्या है कैसे इसको हम देखते हैं, ठीक है। एक ही थ्योरी हम इसकी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ नॉलेज, और आज हम कोशिश करेंगे थ्योरी ऑफ नॉलेज और सोक्रेट्स को अच्छे से खत्म। हाँ बिल्कुल, इंटरलिंक क्वेश्चन भी आ सकता है, और सोक्रेट्स की ही जब थ्योरी ऑफ नॉलेज है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज आज हम देखेंगे इज नथिंग बट सोक्रेट्स की, प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया एक है, इज नथिंग बट सोक्रेट की थ्योरी ऑफ नॉलेज। अभी तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, एक लाइन में सोक्रेट्स और प्लेटो कन्वर्ट हो जाएगा, अभी मैं तुम देखते जाओ, ठीक, यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए, सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ये ऑफिशियल सिलेबस है, प्लेटो से स्टार्ट करना था,
बट प्लेटो के आगे हमने स्टार्ट कर दिया सोक्रेट्स। ठीक है, वाई? क्योंकि सोक्रेट्स ने बहुत सारा इन्फ्लुएंस डाला है प्लेटो पे। डन। अब हु वाज सोक्रेट्स? तो देखिए सोक्रेट्स के बारे में अगेन ये रफ टाइमलाइन बोली जाती है दैट ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है, he was a classical Greek philosopher, right? And this guy is known a lot for origin of the Western political philosophy. ठीक है, फिलोसफी का जो इमर्जेंस आता है, ठीक है, राइट, जो ये सारा जो वैल्यू सिस्टम और ये सब जो हम पढ़ रहे नॉर्मेटिव, वो यहां से इमर्ज होता है। ठीक है, अच्छा, तुम पहला ही क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, सर आपने बोला था ये सारी थ्योरी साइंटिफिकली है या फिर फिलोसफी की एक्सप्लेन हो सकती है, सोक्रेट्स कैसे कर रहा होगा? व्हाट मेथड ही वुड बी यूजिंग? साइंटिफिक या फिलोसफी? फिलोसफी। यस 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 यस। इसीलिए शुरू के जो 3 फिलोसफर्स हैं, ये लोग क्या है, फिलोसफी का मेथड यूज करेंगे टू एक्सप्लेन देयर कॉन्सेप्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, सिंस हम लोगों ने अब कनेक्ट कर सकते हैं ना, नाउ वी कैन कनेक्ट। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है फिलोसफी क्या है, अब मैं समझा चुका हूं, है ना। सो सोक्रेट्स इज कंसिडर्ड टू बी द मैन जिसने फिलोसफी की शुरुआत करी, और पॉलिटिकल अरीना में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये बंदा लेके आता है। इसीलिए ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ फिलोसफी। फादर ऑफ फिलोसफी माना जाता है। सोक्रेट्स की इस फिलोसफी को अभी हम देखेंगे, इस फिलोसफिकल मेथड या ये सब चीजों को प्लेटो कहां अप्लाई करता है? पॉलिटिक्स में। इसीलिए प्लेटो को माना जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ये चीज ध्यान रखना। और हमें पॉलिटिकल फिलोसफी तो पढ़नी है ना, हम स्टार्टिंग तो पॉलिटिकल फिलोसफी से करने हैं। तो इसलिए प्लेटो इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, क्योंकि फिलोसफिकल मेथड जो कि सोक्रेट्स लाया था उसको अप्लाई करता है प्लेटो। ये चीज क्लियर होती है। बट ऑब्वियसली बात है, पहले हमें फिलोसफी के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सोक्रेट्स से इंस्पायर लेता है। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डन डन। अब ऑब्वियसली बात है, यहां पे लिखा है, देखो, ही रोट नथिंग, इसने कोई काम वाम नहीं लिखा, राइट, ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। हिज टीचिंग्स आर नोन थ्रू हिज स्टूडेंट, स्पेशली प्लेटो। ठीक, एंड प्लेटो ने इस बंदे की सारी टीचिंग को पॉलिटिकल लाइफ में अप्लाई करा। एंड पॉलिटिकल फिलोसफी की जो शुरुआत होती है वो स्टार्ट होती है। इसीलिए सोक्रेट्स को फादर ऑफ फिलोसफी, और मैंने बताया था फिलोसफी की एक ब्रांच है एथिक्स, राइट, सो एथिक्स का भी फादर माना जाता है। एथिक्स, वैल्यूज, नॉर्म्स। सो आप इंट्रोडक्शन टू एथिक्स आता है, उसमें आप लिख सकते हो एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी व्हिच बिगिंस विद द कांसेप्ट ऑफ व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोक्रेट्स। ऐसे में इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, राइट। कोई जरूरी थोड़ी ना एथिक्स को डिफाइन ऐसे करो कि द स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, राइट, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी इंट्रोड्यूस्ड बाय सोक्रेट्स। जस्ट टेलिंग यू अगेन। ठीक है, सो एग्जैक्टली वो प्लेटो की थ्योरी में दिखती है। ठीक है, देखो, मैंने आपको इंस्पायर किया, है ना, और आप आईएएस बन गए। ठीक है, तो कल को आपने नाम लिया कि भाई हम तो सुमित सर से पढ़े थे, राइट, ऐसे होता है ना। तो ये टीचर स्टूडेंट का यही तो है। ये क्या, सोक्रेट कौन है, स्टूडेंट कौन है, प्लेटो। एरिस्टोटल का टीचर कौन होगा, गेस करो, शायद कौन, प्लेटो। ठीक है, प्लेटो एरिस्टोटल का टीचर है। ठीक है, राइट, तो ये सब एक चेन है, सब थॉट्स को रेक्टिफाई करते चलेंगे, एक के में ऐड करते चलेंगे। इसीलिए कंटिन्यूटी में पढ़ना जरूरी है, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, है ना। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। यहां तक क्लियर है एवरीवन? यहां तक एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया सोक्रेट्स का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये माइथोलॉजिकल मैन भी था, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, बट एनी हाउ प्लेटो का वर्क है, उसके अंदर सोक्रेट्स के बारे में दिया है, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। अब इस बंदे ने, सोक्रेट्स ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करा इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी। ठीक है, राइट। अच्छा, सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन अभी हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था फिलोसफी को समझते कैसे हैं, लॉजिक से समझते हैं, राइट।
सबसे बड़ा लॉजिकल मेथड होता है क्या? मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स। ये बंदे ने ही दिया था। अभी हम बात करेंगे मेथड ऑफ लॉजिक। लॉजिक का मेथड कौन लेके आया? Socrates. Why is he called as a father of political philosophy? Why is he called as a father of philosophy? Because he gave the principles of dialectics, the method to understand logic, right? And what is this method? अभी हम बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन करते हैं आंसर आता है, क्वेश्चन करते हैं आंसर आता है, तो लॉजिकली वी डिराइव। हम बात करेंगे, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। द वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, सॉरी कोई नहीं, यू हैव द फुल राइट टू आस्क। WPP क्या है? वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है, राइट। सो ही गेव द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, ठीक है। डायलेक्टिक्स इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ लॉजिक, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड टू अराइव एट एनी डिसीजंस, बिकॉज दिस इज अ मेथड ऑफ डिबेट, राइट। इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन बता सकते हो जो सोक्रेट के मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स पे बेस्ड है? बताइए भाई ऑनलाइन पीपल, मिताली, इंडिया में एक मेथड बता सकते हो जो सोक्रेट के मेथड ऑफ डिबेट में होता है? कहां डिबेट होती है इंडिया में? विच इज द बिगेस्ट टेंपल ऑफ डिबेट इन इंडिया? पी से नाम स्टार्ट है। पार्लियामेंट, एक्सेलेंट। पार्लियामेंट, राइट। पार्लियामेंट में डिबेट ही चलती है। हम बात करेंगे अभी कैसे है क्या है, राइट। बट दिस मेथड ऑफ डिबेट, दिस मेथड ऑफ लॉजिक, ठीक है, राइट, इज रिफ्लेक्टेड इवन टुडे। देखो ऐसे इंटरलिंक करते हैं, मैं हर स्टेप में इंटरलिंक करना सिखाऊंगा तुम्हें, सिर्फ समझाऊंगा नहीं कि हाँ आगे बढ़ेगा फ्लाइट है। देखो मैं तो लिंक मार दी। अब जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, पेपर कहां में आएगा? 1B। तब क्या हम पढ़ेंगे? दोबारा सोक्रेट का मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स पढ़ेंगे, राइट। दैट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को जो लोग कहते हैं सर PSIR में डिफाइन कैसे करेंगे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द फिलोसफी, सोक्रेटिक फिलोसफी ऑफ डायलेक्टिक, बेस्ड ऑन द सोक्रेटिक डायलेक्टिकल मेथड ऑफ डिबेट। तो हमने वहां सोक्रेट डाल दिया। तो अब जो समझेगा, जो अंडरस्टैंड करेगा वही तो कर सकता है ना। तो मैं डे 1 से इंटरलिंक करवाता हूं ताकि बंदे को कभी भी टेंशन ना हो कि यार अब 1 को 2 में लिंक कैसे करेंगे, 1B को 1A में। मैंने यही बता दिया कि पार्लियामेंट में, राइट, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, 3D मॉडल होता है, तो वो सोक्रेट मॉडल ऑफ डिबेट ही। एनी हाउ, अभी तो बहुत बेसिक है, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन सोक्रेट्स, राइट, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने, ठीक है, जिसने फिलॉसफी को, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्या करा था, जिसने मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स को लेके आया था, ठीक है, राइट। एंड ही डज नॉट राइट समथिंग, खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करा है, बट इसके थॉट्स हमें प्लेटो में वर्क में दिखाई देते, ठीक है। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एथिक्स, मोरालिटी, इन पे फोकस करना स्टार्ट करा, वैल्यूज इन पे फोकस करना स्टार्ट करा, राइट, ठीक है, इस पर्टिकुलर पर्सन। अब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे तो इससे पहले कौन से लोग थे, ठीक है, अभी हम समझेंगे सारा, ठीक है, राइट। इससे पहले जो लोग थे, इससे पहले जो सो कॉल्ड एज, ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफर्स अपने आप को क्लेम करते थे, वो लोग एक्चुअली में क्या थे? वो लोग फोकस करते थे मटेरियल एस्पेक्ट पे, ठीक है। वो लोग फोकस करते थे आपके, आप ऐसे कह सकते हो, ऐसी चीजों के बारे में जो कि दिखती है, यानी कहना इसे, इससे पहले वाले साइंटिफिक थे, एग्जैक्टली, ठीक है। बट ये फर्स्ट पर्सन था, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि साइंटिफिक वो उस टाइम तो एग्जिस्ट ही करता था। इसने उनका ध्यान एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज इन पे लेके आया। इसने ये समझाया, अभी हम देखेंगे कि भैया जो आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, राइट, जो आप ये सब कर रहे हो, ये सब रेलेवेंट नहीं। आप इन चीजों के पीछे पड़े हो कि दुनिया कैसे बनी। अभी हम बात करेंगे, प्री सोक्रेटिक थिंकिंग भी बात करेंगे। एनी हाउ,
ही वॉज द पर्सन जिसने ध्यान उनका मटीरियलिज्म से हटा के एथिक्स पे लेके आया, वैल्यूज पे लेके आया, मॉरलिटी पे लेके आया, फादर ऑफ फिलॉसफी। ये मेथड लेके आया कि देखो भाई, अगर ट्रुथ को जानना चाहते हो तो सिर्फ एम्पेरिकल एविडेंस में मत बिलीव करो कि जो दिखता है वो बिकता है, लॉजिक में बिलीव करो। ही ब्रॉट द डायलेक्टिक मेथड, राइट। ही गेव अ वेरी फेमस स्टेटमेंट, आज हम लास्ट में कंक्लूड इसी पे करेंगे। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि भाई अपनी लाइफ, ठीक है, लाइफ को पर्पस जानो। पर्पस इज समथिंग दैट हेल्प्स इन, यस, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी लाइफ से खाना पीना खाने के लिए आई है ना, क्योंकि इससे पहले जो लोग थे वो मटेरियल पे फोकस कर रहे थे, कैसे मैं अपनी बॉडी अच्छी बनाऊं, कैसे मैं अपने एब्स अच्छे बनाऊं, कैसे मैं और वेल्थ इकट्ठा करूं, कैसे मैं और पैसा इकट्ठा करते जाऊं। ये कहता है भाई अपनी लाइफ को एग्जामाइन करो, ये ट्रुथ नहीं है। अ ट्रू लाइफ इज अ लाइफ बेस्ड ऑन A true life is a life based on value. A true life is a life of purpose. What is the purpose of life? To live a life of purpose. Purposeful जिंदगी जियो। और जो तुम ये पर्पस लेके आए हो कि भाई मुझे धनों पे धन इकट्ठा करना है, राइट, आई वांट टू हैव द बेस्ट फिजिकल एक्सपीरियंस, बेस्ट फूड, बेस्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ये रियलिटी नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इस बंदे ने बात करी थी। व्हाट इज से ये बंदा कहां गया? व्हाट ऑट टू बी, कैसी जिंदगी होनी चाहिए, राइट। अभी हम सब बात करेंगे, राइट। ही एम्फेसाइज्ड कि वर्च्यू, जिसको कहते हैं गुड क्वालिटीज, वर्च्यू को आप वैल्यूज लिख लो, आप वैल्यूज लिख लो। ही एम्फेसाइज्ड दैट वैल्यूज, एथिक्स, मॉरलिटी, नॉर्म्स, सब्सटेंस, सब्सटेंशिएटिव, सब एक वर्ड है, फिलॉसफी, राइट, इज द हाईएस्ट गुड एंड द नॉलेज एंड पाथ टू वर्च्यू, राइट, ठीक है, राइट। वैल्यूज इज द हाईएस्ट गुड एंड फिलॉसफी या नॉलेज ऑफ दैट वैल्यू, उस चीज को समझना ही उसको अचीव करना है, राइट। ये इससे पहले क्या था? इससे पहले थिंकर्स वर रनिंग बिहाइंड मैटर, मटीरियल वेल्थ, इसको अचीव करने के लिए क्या करूं मैं, राइट। दे यूज्ड टू वर्क हार्ड, दे यूज्ड टू डू ऑल काइंड ऑफ, यू कैन से, आप ऐसे कह सकते हो, गलत एक्टिविटी या किसी भी तरीके से चीट पीपल, राइट, क्योंकि गोल वाज टू अर्न लॉट ऑफ मनी, गोल वाज टू अर्न लॉट ऑफ मटीरियल वेल्थ। बट दिस गाय सेड नो, नो, ठीक है, द रियल पर्पस ऑफ लाइफ इज वैल्यू, इज एग्जामिनिंग योर लाइफ। कहते ना जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए बाबू मोशाय, जिंदगी की वर्थ ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बंदा था कि वर्थ लेके आओ, वैल्यू लेके आओ। और इसके लिए क्या करूं सर, मैं कहां से लाऊं वैल्यू? अरे बेवकूफ, फिलॉसफी पढ़ो ना, उसकी नॉलेज लो ना, उसकी नॉलेज लो ना। कैसे लूं सर? मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, खत्म, सोक्रेट्स ओवर, सोक्रेट्स ओवर। एक लाइन में मैं तो पूरा सोक्रेट्स। अब इसी को मैं खींचूं, अब मैं इसी को ही खींचने वाला हूं। He was the first person जो मटीरियल, मैटर, एटमिस्टिक चीजों के पीछे जो लोग भाग रहे हैं। इससे पहले भी पीपल वर इंक्वायरिंग, बट दे वर इंक्वायरिंग, सर ये पेन किससे बनी है? अच्छा ये मैटर से बनी है, वो मैटर से बनी है। सोक्रेट्स आया, बे बेवकूफ, पेन किसी से भी बनी हो, पेन का पर्पस बता, पेन है किस, राइट, ठीक है, आप समझो। अब किसी मटेरियल वाले बंदे से बोलोगे तो बोलो हाँ सर नोट पे साइन करने के लिए, आरबीआई का गवर्नर भी तो पेन से साइन करता है नोट। अरे भाई वो मटेरियल पर्पस है, वैल्यू वाला पर्पस बता। पेन इज यूज्ड टू चेंज लाइफ, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, वही वाला फिलॉसफी जो मैंने कहा था ना। अब ये ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ योर लाइफ। ये नहीं है कि जिंदगी में कैसा पैसा होना चाहिए, क्या लाइफ में तुम्हारे पास पर्पस है? क्या तुमने पूछा, अपनी लाइफ को एग्जामाइन किया बेस्ड ऑन वैल्यूज? हम लोग परेशान इसलिए हैं, हम लोग एग्जामाइन कर रहे हैं, अरे यार मेरे पास 10 लाख की है, इतने लाख का पैकेज है, ये है वो है, वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सोक्रेट्स कहता है यही तो गलत है, तुम्हें ट्रू नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुमने उसकी नॉलेज ले ली तुम वो चीज अचीव कर लोगे। डोंट राइट एनीथिंग, आई विल गिव एवरीथिंग।
स्लाइड्स भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा, सब दूंगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, दिल में जाना चाहिए भाई, सिंपल एज दैट। ठीक है, सिंपल एज दैट, सब कुछ लिखा है। तो ये इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इससे पहले, अच्छा, ही बिलोंग टू एथेंस, वहां पे जो ग्रीक में ना छोटे छोटे जो सिटी स्टेट्स थे वो एथेंस को बिलोंग करता था। सो इसने वहां के जो एथेनियन नॉर्म्स है, जो वहां के नॉर्म्स है, उसको पहली बार चैलेंज करा। ही क्रिटिसाइज्ड कि तुम क्या ब्लाइंडली जो ट्रेडिशन चल रहे हैं, अथॉरिटी है, उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, तुम ये क्या कर रहे हो, राइट। यू शुड हैव इंडिविजुअल कॉन्साइंस, अपने अंदर के आत्मा को जगाओ, राइट। जो सोसाइटी ने तुमसे कह दिया, सोसाइटल नॉर्म्स है भाई, पैसा कमाओ, बस चल रहा है ना। लड़कियों में भी क्या चल रहा है ये चीज की, जो ज्यादा पैसे वाला है उसी के पीछे भाग रहे हैं। सेम चीज लड़की वाले भी क्या देख रहे हैं कि भाई जो ज्यादा डाउरी देती है उसके पीछे भाग रहे हैं, है ना। तो ये क्या चल रहा है, अपने अंदर के कॉन्साइंस को जगाओ, है ना, ठीक है। इवन ये इतना आइडियल था कि जब ये बातें फैलाने लगा तो इसके खिलाफ स्टेट ने पकड़ लिया कि भाई ये बंदा तो यार ऐसी बातें कर रहा है, और रिवोल्ट हो जाएगा अगर लोगों ने देख लिया कि भाई हम लोग को मटेरियल के पीछे भाग रहे, करप्शन कर रहे हैं, भाई ये बंदा तो, इसको लपेटो। क्योंकि ऐसे लोग जो फैलाते हैं, दे हैव द पोटेंशियल कि रिवोल्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर जिस दिन सबको सच्चाई पता चल गई तो क्लास तो पूरी भर जाएगी, अलग ही हो जाएगा, बम फट जाएगा। तो फिर बड़ी कोचिंग वाले आएंगे, इनको बंद करवाओ, इसको यही मार दो। वही स्टेट ने किया, स्टेट ने इसको ट्रेचरी, गद्दारी के चक्कर में फंसा दिया और इससे बोला पॉइजन खा लो, ठीक है, राइट। सबको लगा था कि सोक्रेट भाग जाएगा अपनी लाइफ के चक्कर में और ये लोग प्रूव कर देंगे कि देखो सोक्रेट्स को भी लाइफ चाहिए, क्योंकि इसे भी भौतिक मस्त से जिंदगी जीनी है ना। तो ये बंदा तो लाइफ छोड़ेगा क्योंकि ये भी फिजिकल प्रेशर से ड्रिवन है, ये खाली बातें ही ऐसी कर रहा है। भाई ने पॉइजन पी लिया और मर गया, राइट। हेमलॉक वॉज द पॉइजन, इसने पी लिया, ठीक है, राइट। लो भाई, और ये मर गया, ठीक है। सबको पता था कि भाई ही वॉज अ वेरी वाइज मैन, इसको इतने लोग आए छोड़ाने, ठीक है। जब इसको बेसिकली फांसी या ये खेल फैलाया जा रहा था तो वहां के गार्ड ने उससे बोला ऑल दिस इज कि सर आप भाग जाओ, वी नो यू आर राइट, भाग लो। बोला नहीं, मैं सच हूं, मैं दिखाना चाहता हूं। जस्ट लाइक भगत सिंह चाहते तो अपनी फांसी को टालवा सकते थे, होने का नहीं, मरेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, है ना। तो उन्होंने ये बात कि भाई मेरा जीवन मरना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, और जितना मैं इस फांसी को और हाईलाइट करके मरूंगा उतने ही और इंस्पिरेशन लोगों को मिलेगी। तो इस बंदे ने भी क्या करा, हेमलॉक को पी लिया, हेमलॉक पॉइजन, कामली, आराम से, एंड ही बिकेम अ मार्टर डिक्लेयर। बट इन सब का इंपैक्ट इसको मिला प्लेटो, और उसने फिर ये सब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करा, ठीक है, इन द डोमेन ऑफ फिलोसफी, इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, एंड वी कॉल हिम एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। और इसीलिए प्लेटो हमारे सिलेबस में है जबकि सोक्रेट्स हमारे सिलेबस में नहीं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट यहां तक? हाँ भाई ऑनलाइन पीपल, ठीक है, नींद तो नहीं आ रही आपको, बताइए, यहां तक क्लियर है, बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई क्लियर यहां तक सब कुछ है। स्टोरी के देखो, मैं स्टोरी के फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, बिल्कुल दिल में जा रहा है, याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। सिर्फ स्लाइड्स दूंगा, नोट दूंगा, सीधा पढ़ के शॉर्ट नोट बनाना, चुपचाप बस बैठ के रिलैक्स होकर मूवी देखते जाओ, ठीक है। सारा कुछ रिवाइज करवा दूंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब उसका डिटेल डिस्कशन होने वाला है। कॉन्सेप्ट एक ही लाइन का था, ठीक है, राइट। सो व्हाट इज द प्री सोक्रेटिक एरा? अब हम बात करते हैं कि आखिर सर प्री सोक्रेटिक एरा कैसा था, ठीक है, राइट। उसी का ही अब हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए प्री सोक्रेटिक एरा में, राइट, पीपल वर मच इंटरेस्टेड इन कि नेचुरल साइंस क्या चल रहा है ना, नेचर में वो ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि यार ये चीज मिली है, ये किससे बनी है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं,
है ना, इन सब में ज्यादा थे, मिथ्स में फंसे हुए थे, है ना, उनसे पहले, राइट, मिथ्स में थे, ये माइथोलॉजिकल है या कुछ कुछ, मतलब प्री सोक्रेटिक एरा में पीपल वर इंटरेस्टेड इन मटेरियल फोर्सेस, है ना, राइट, ठीक है, एंड दे वर लुकिंग फॉर अ रैशनल, दे वर लुकिंग फॉर अ रैशनल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, राइट, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दो, है ना, एम्पेरिकल एविडेंस, दो उस टाइम तक साइंस आई नहीं थी, टेक्निकली टर्म नहीं आया था, बट दे वर इंटरेस्टेड इन एम्पेरिसिज्म, दे वर इंटरेस्टेड इन, ठीक है, सेंस एक्सपीरियंस, ठीक है, कि भैया आई वांट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड यूजिंग माय सेंसेस, अभी सोक्रेट से पहले की बात है, ठीक है, दे वर इंटरेस्टेड मोर इन, ठीक है, दे वर इंटरेस्टेड मोर इन मटेरियलिज्म, व्हाट आर द मटेरियल फोर्सेस, कौन कौन सी मटेरियल फोर्सेस हैं जो इस ब्रह्मांड को चला रही हैं, कौन कौन सी मटेरियल फोर्सेस है जो हमारे फूड, हमारे पार्टिकल्स को, ठीक है, वो कर रही है, सो ये दे वर इंटरेस्टेड इन एटम्स, ठीक है, दे वर इंटरेस्टेड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट, ठीक है, राइट, सो द स्कॉलर्स बिफोर Socrates were trying to understand physical property, chemical property, biological property, है ना, और ये सब क्या है, दिस इज अ डोमेन ऑफ साइंस, दिस इज अ डोमेन ऑफ क्या है, एम्पेरिसिज्म, ठीक है, राइट, एम्पेरिसिज्म का डोमेन था, है ना, बट इट वाज दिस सोक्रेट्स हु फर्स्ट हेल्ड कि सर ये सब जो तुम काम कर रहे हो ना, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, बहुत लिमिटेड यूटिलिटी, बहुत लिमिटेड यूटिलिटी है अगर तुम फिजिकल और मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को पढ़ोगे, कोई फायदा नहीं है, मतलब बहुत थोड़ा ही कुछ मिल पाएगा, ठीक है, इट हैज लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूटिलिटी, इट हैज लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि लाइफ किस चीज से बनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ का पर्पस क्या है, हायर क्वेश्चन क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये किस चीज से बनी है, ठीक है, बट किस लिए बनी है ये बताओ। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते सर मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, दे वांट टू नो सर आप कहां से आए, आपने कितना करा, ये है वो है, डजंट मैटर, मैं क्यों आया हूं ये बताओ, हु एम आई डजंट मैटर, व्हाई आई एम हियर डजंट मैटर, डज मैटर, क्योंकि उससे तुम्हारा सिलेक्शन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है ना, उससे तुम्हारा सिलेक्शन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है, सो द बिगर क्वेश्चंस वी हैव टू लुक फॉर, ठीक है, दे आर नॉट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स लाइफ बट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड लाइफ, एक अच्छी लाइफ क्या होती है ये बताओ, है ना, ठीक है, और यही चीज मैंने टेबुलर फॉर्म में दी है कि सर, ठीक है, मैंने ना आपको जो नोट्स मिलेंगे वो बहुत ही क्लासिफाइड और वो मिलते जाएंगे, सो दैट अगर कभी आप बहुत टाइम बाद रिवाइज करो तो भूलो ना। फॉर एग्जाम्पल देखो टेबुलर फॉर्म में दे दिया कि प्री सोक्रेटिक एरा में क्या चलता था, नेचर पे फोकस होता था, कॉस्मोस मैटर में चलता था, जैसी सोक्रेट्स आया एथिक्स, वर्च्यू, नॉलेज, मोरालिटी, वैल्यूज, वो लग गया, डन। मेथड इससे पहले क्या चलता था, ऑब्वियसली बात है ऑब्जर्वेशन होता था, एम्पिरिज्म, सेंसरी मेथड, है ना, सेंसरी मेथड चलते थे, ये आया तो कौन सा, डायलॉग, जिसको हम क्या बोलते हैं उस मेथड को, अभी तो पढ़ा था डायलेक्ट्रिक्स, शाबाश, डायलेक्ट्रिक लेके आया, ठीक है। इससे पहले लाइफ का गोल क्या था, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड लाइफ, कैसे लाइफ आई, किस चीज से बनी है, व्हाट इज लाइफ मेड अप ऑफ, यहां क्या आया, हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, व्हाट इज अ गुड लाइफ, यहां था व्हाट इज लाइफ, यहां था व्हाट इज गुड लाइफ, ठीक है, ये चीज यहां पे कॉस्मोलॉजिकल, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था क्योंकि अभी उतनी साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होती, यहां पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया, है ना, यहां जो भी था वो एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन था, यहां डायलेक्टिकल, मॉरल रीजनिंग, लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाता, ठीक है भाई। अब बात ये है कि अगर कोई बंदा यार मटेरियलिज्म में है और चल रहा है, चलने दो, सोक्रेट्स को रातों रात क्या ये सब चीजें चली गई, अचानक से क्यों हुआ, ठीक है, अचानक से हुआ क्या कि ये सोक्रेट्स, प्लेटो रातों रात ऐसे आ गए, है ना, ठीक है, तो उसका जो रीजन है, ठीक है, उसका रीजन ये है कि जब आप खूब सारा भर भर के, जब आप खूब सारा भर भर के, ठीक है, मटीरियलिज्म को प्रमोट करोगे
तो क्या होगा आपने कि लोग मैटर के पीछे भागेंगे, लोग हो गए करप्ट। जब लोग करप्ट हो गए तो रूलर्स कौन है? लोग ही तो है करप्ट, और रूलर करप्ट तो। और एथेंस, जो एथेंस था, उस पे स्पार्टा ने अटैक किया और कुत्ते की तरह हरा दिया, राइट। और जब एथेंस लॉस्ट, एथेंस वाज अ सिटी व्हिच वाज वेरी डेवलप्ड, वेरी पावरफुल, एंड सडनली एथेंस पे अटैक होता है स्पार्टा का, और स्पार्टा के अटैक में एथेंस का बन जाता है हैप्पी बर्थडे टू यू, राइट। तो ऐसे हैप्पी बर्थडे उनका बना दिया गया। एथेंस लॉस्ट बैडली, एंड देन एथेंस के में राइज होता है प्लेटो का, राइट। और ऑब्वियसली बात है, प्लेटो मतलब सोक्रेट्स, राइट, ठीक है, राइट। सोक्रेट्स कर रहा था काम, बट प्लेटो ने अब ये सब सोक्रेट मेथड को अप्लाई किया एथेंस पे कि आखिर क्यों हारे। तो रूट कॉज देखा गया, रूलर्स करप्ट है। रूलर्स क्यों करप्ट है? नेशंस क्यों करप्ट है? क्योंकि रूलर करप्ट है। रूलर्स क्यों करप्ट है? क्योंकि लोग करप्ट है। लोग क्यों करप्ट है? क्योंकि इनको सिखाया ही यही जा रहा है कि मैटर इज द अल्टीमेट रियलिटी। अब जब आप एक बच्चे को पैदा होते ही ये सब सिखा दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह का ये सब इस रेस में, तो वो फंसेगा ही ना। भाई आप लोग भी देखा जाए तो आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं? 99% ऑफ द जनता इज डूइंग बिकॉज, है ना, देखा जाए तो यही है। सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ती है, 99% जनता, ठीक है, राइट, सैड बट ट्रू, है ना। तो यही चीज जब सोसाइटी में इतना करप्शन आ गया था, तो नेशन को तो जाना ही था वाई पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट। पाकिस्तान में आतंकवाद क्यों है? द रीजन इज नॉट बिकॉज देयर रूलर्स वगैरह है, क्योंकि उनकी सोसाइटी में हर एक बच्चे बच्चे को, आप उसकी टेक्स्ट बुक देखो, उसे एजुकेशन ही वही मिल रही है, इंडिया के खिलाफ जहर उगलना। जब आपको क्लास 1 से ही सिखाया जाएगा एजुकेशन में इंडिया के खिलाफ झूठ झूठ जहर उगला जाएगा, तो क्या लगता है आप जब आप एक रूलर बनोगे, जब आप एक सिटीजन बनोगे, क्या आप क्या आप एक्चुअली में, ठीक है, अपने कंट्री का डेवलपमेंट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपको सिखाया ही यही गया कि इंडिया इज अ टेरर स्टेट, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ब्ला 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 एंड ऑल दिस बुलशिट कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है। ये सब झूठ बढ़ा दिया। पाकिस्तान का हाल क्या है? पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही क्या है? इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, अपने नहीं देख रहे हो, क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही डे 1 से इंडिया 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 ने कर दिया, वो दिया। सेम चीज यहां भी। जब तुम्हें इतना ज्यादा ये रियलिटी ही यही बताई जाएगी कि लाइफ इज ऑल अबाउट मटेरियलिज्म, लाइफ इज ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग योर सेंसेस, फिजिकल, राइट, और आप कभी स्पिरिचुअल साइड जा ही नहीं रहे हो, ठीक है, आप कभी हायर गोल को क्वेश्चन करोगे ही नहीं, है ना। सो सोक्रेट्स एंड लेटर ऑन प्लेटो, ठीक है, एग्जैक्टली फाउंड आउट द डिफिकल्टीज कि आखिर व्हाई एथेंस वाज व्हाट इट वाज टुडे। एक टाइम तो इतना ग्लोरीफुल स्टेट होता था, एक टाइम तो इतना बेस्ट था। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ करप्शन स्पॉइल्स द नेशन। GS4 एथिक्स करप्शन वाले में आप एग्जांपल डाल सकते हो। एंड दैट इज व्हाई सोक्रेट्स एंड प्लेटो का कहना है एजुकेशन हैज सोशल वैल्यू। इसका सॉल्यूशन ही यही देंगे। दे विल नॉट टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस, वो तो बहुत बात की चीज है। The root cause, the root solution is what? Right education. इसीलिए जन्म लेते हैं सोक्रेट्स, जो कहता है कि an unexamined life is not worth living. Knowledge and not matter is the reality. Pursue knowledge and not matter. Run behind right knowledge and not wrong knowledge. है ना। आपको ये भी बोल सकता है हाँ हाँ सर मैं नॉलेज तो इकट्ठा कर रहा हूँ, कितनी जैसे पैसा कमाने के लिए नॉलेज तो चाहिए। सोक्रेट्स विल से वो राइट नॉलेज नहीं है, वो एक इल्यूजन है। अभी हम बात करेंगे सब, ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है? एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है, राइट, कि हाउ मटेरियलिज्म सो कॉल्ड एज हैप्पीनेस, वो एक क्या है? चिमेरिया था, इट इज इल्यूजन। अभी वो सब देगा हाउ मटेरियलिज्म is a chimeria, right, is a chimera, right,
एंड यहां से वो जन्म लेता है। फाइन, अभी हम सब बात करेंगे, सब बात करेंगे, बट अभी हम पूरा वो देखेंगे। देखिए 2021 का एस्से, philosophy of wantlessness is utopian while materialism is chimeria. Write an essay. ऐसे आपसे पूछा गया था। अभी सब बात करेंगे कि why materialism is an illusion। आ रहा है ना सर? एक्सप्लेन करेगा ना सोक्रेट्स और प्लेटो? एक्सप्लेन करेगा कि philosophy of materialism is illusion। उस साल सिर्फ PSIR वाले लिख पाए थे और फिलोसफी वाले। तुम्हें क्या लगता है सोशियोलॉजी वाले लिख पाएंगे सब? तुम्हें लगता है एंथ्रो वाले लिख पाएंगे सब में? भागेंगे वो लोग, भागेंगे। 2021 कैसे जाके देख लेना। We'll discuss this, don't worry, we'll discuss this, I'll take classes, don't worry, ठीक है। बट यहां तक समझो, ठीक है, राइट। What is this philosophy of materialism is chimeria? Philosophy of materialism is illusion। और वो सोक्रेट्स प्लेटो यही बात करने वाले हैं वो लोग। They are going to talk entire अपना जो philosophy है वो उनकी, वो इसी पे ही होने वाली है। That the so called materialism, जिसको तुम हैप्पीनेस समझ रहे हो, it is nothing but illusion, because reality is knowledge। reality is knowledge, right knowledge, correct knowledge, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। फाइन, सो लेट्स क्विकली समराइज अभी तक जो पढ़ा है ताकि हम भूल ना जाए, ठीक है। सो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स, they were focused on natural sciences, right? They were studying physical, chemical and biological properties, right? Their inquiry was more based on empirical methods, they were more of sensual methods, right? It was based more on observation of the material world, ठीक है। Socrates shifted the focus from external nature to internal human nature, कि आप अपनी लाइफ देखो, उसे एनालाइज करो, what is the purpose of life, it focuses on ethics, it focuses on values, right? He questioned the utility of the so-called as material knowledge and he emphasized on moral inquiry, ठीक है। He believed that central philosophical question is not about structure of life but about purpose of a good life, how to give a life. This shift laid the foundation for moral and spiritual philosophy, and hence Socrates is called as the father of philosophy, ठीक है, राइट। ये चीज यहां तक क्लियर है, यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर। क्विक समरी भी हो गई हमारी, ठीक है। बताइए सर, आगे हम बढ़ रहे, अब आगे हम बढ़ रहे, बताइए। एब्सोल्युटली क्लियर ऑनलाइन पीपल, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए सब है ना, इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे, ठीक। एनी क्वेश्चंस, किसी को ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड, ठीक है, डन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स नाउ टेक अप आगे, इसी को आगे बढ़ा, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, राइट। लेट्स नाउ मूव अहेड। अब यहां पे आता है नेक्स्ट, नॉलेज इज वर्च्यू। अब सोक्रेट कम्स अप विद हिज फिलॉसफी कि भैया नॉलेज इज वर्च्यू, यानी नॉलेज इज अ वैल्यू, ठीक है, राइट। नॉलेज इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज कॉल्ड एज वर्च्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज कॉल्ड एज अ वाइस, VIC। जैसे कहते हैं ना ऑनेस्टी इज वर्च्यू, वेयर एज जो झूठ होता है लाई इज अ वाइस, VIC, ठीक है। लाई इज अ वाइस, ठीक है, मतलब बैड, ठीक है, बैड, और ये क्या है, गुड, ठीक है, राइट। सो अब सोक्रेट्स बोलता है कि देखो, ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी इस दुनिया की है नॉलेज, ठीक है। यू आर रनिंग बिहाइंड मटीरियल फोर्सेस, वो रियलिटी नहीं है। मटीरियलिज्म इज इल्यूजनरी, और अभी वो पूरे रीजन देगा, ठीक है। सोक्रेट्स कहता है क्या कि यू वांट टू बी अ हैप्पी मैन, राइट, यू वांट टू लिव अ हैप्पीनेस वाली लाइफ, बिल्कुल, बट हैप्पीनेस वाली लाइफ को अगर जीना है तो पहले हैप्पीनेस को मतलब तो समझो, है ना। रियल हैप्पीनेस क्या होती है, जो आप पैसा पैसा और वो जो सेंसरी और वो सब एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस है। जिस दिन तुमने इसके बीच का डिफरेंस समझ लिया, ठीक है, जिस दिन, उस दिन तुम्हें ट्रू नॉलेज हो जाएगी, और जिसको ट्रू नॉलेज ऑफ हैप्पीनेस हो गई वो तो उसे पा ही लेगा ना। कहते हैं ना, जब मैं फर्स्ट क्लास में आया था मैंने क्या बोला था, इट इज नॉट प्रिपरेशन दैट गेट्स यू सेलेक्टेड,
बट राइट प्रिपरेशन। प्रिपेयर तो सब कर रहे हैं सर, है ना, है ना, ठीक है। नॉलेज तो सबके पास है, क्या वो रियल नॉलेज है? एक बात बताओ, क्या वो रियल नॉलेज है? ठीक, ये चीज को सबसे पहले वो बात करता है। इसीलिए ही सेज दैट वन मस्ट परस्यू, वन मस्ट रन, वन मस्ट प्रैक्टिस नॉलेज। ट्रू नॉलेज को अंडरस्टैंड करने की सोचो, रियल नॉलेज को पकड़ो। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। बाय, बिकॉज अभी हम बात करेंगे, ठीक है, दिस इज परमानेंट। अभी हम बात करेंगे कैसे रियल नॉलेज परमानेंट है, एंड इसी से ही आप कंक्लूड कर लोगे कि मटीरियलिस्ट वाली चीजें बेकार होती है, चिमेरिया है। सोक्रेट्स कहता है देखो भाई बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है, क्या जो ये आप दुनिया देख रहे हो ना, यूनिवर्स, ये तुम्हें लगता है कि ये फिजिकल वर्ल्ड है और तुम यहां रह रहे हो, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, बट देयर इज ऑल्सो अनदर वर्ल्ड कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस यूनिवर्स के दो डायमेंशन होते हैं, एक होता है फिजिकल वर्ल्ड, एक होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में आपके मैटर रहता है ना, फिजिकल वर्ल्ड में मैटर को देखने के लिए आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, उसके लिए आप फिजिक्स पढ़ते हो। जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिट्स रहती है, उसी को आप आइडिया बोल सकते हो, उसी को आप सोल बोल सकते हो। उसको समझने के लिए लॉजिक चाहिए, उसको समझने के लिए तुम्हें फिलॉसफी चाहिए। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन दोनों में परमानेंट कौन है? आपकी बॉडी परमानेंट है, आपकी सोल परमानेंट है? ऑब्वियस सी बात है। तो सोक्रेट्स बोलता है व्हाई आर यू रनिंग बिहाइंड दिस फिजिकल वर्ल्ड, व्हाई आर यू रनिंग बिहाइंड दिस मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट, जबकि ये तो परमानेंट है ही नहीं, एक दिन भाई मटीरियल सारा खत्म हो जाएगा। रन बिहाइंड द नॉलेज ऑफ आइडिया, रन बिहाइंड द नॉलेज ऑफ सोल, रन बिहाइंड रियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना। कहते हैं ना सोल अनश्वर है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी चली जाती है, सोल कभी नहीं मरती। सो ये रियलिटी है, और इसको समझने के लिए लॉजिक चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर सोल को एक्सप्लेन करना हो, कैन यू एक्सप्लेन सोल इन अ साइंटिफिक मैनर? क्योंकि दिखती नहीं है, बट फिलोसफिकल मैनर से कोई एक्सप्लेन कर सकता है सोल को? बताइए मिताली, एक्सप्लेन सोल वाया फिलोसफिकल मेथड, एक्सप्लेन सोल वाया फिलोसफिकल मेथड, बताइए। कैन एनीवन? सोचो सोचो, लॉजिक से कैसे एक्सप्लेन करोगे सोल एग्जिस्ट कर रही है? हाँ है ना, ठीक है, ये मुझे जानना है भाई, इसका मतलब बच्चों को आ रहा है समझ। लॉजिक से कैसे एक्सप्लेन करोगे मेरी बॉडी में सोल है? दिख तो रही नहीं है, टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, हाँ है ना। जिसको आत्मा दिख गई वो तो भगवान ही हो गया फिर। बट सोल है, लॉजिक बताओ भाई, तुम खुद देखो ना, ठीक है, मैं चल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर रहा हूं, ये वो, कोई एक ऐसी फोर्स तो होगी जो इतना कोऑर्डिनेट कर रही है। भाई अगर सोल नहीं होता तो मैं बैठ जाता ना, मैं तो बिल्कुल ही डेड बॉडी हो जाता, बिकॉज आई कैन वॉक। मैं इतना भयंकर कोऑर्डिनेट कैसे कर ले रहा हूं? हाउ एम आई एबल टू? एक कोई फोर्स तो होगी ना जो बॉडी को बिल्कुल वैसे रखी हुई है। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल इतना तगड़ा सिंक्रोनाइजेशन? राइट, एटर्नल डिवाइन है, बट लॉजिकली एक्सप्लेन करो ना। सी, मेरा लॉजिक समझ में आया कि सर अगर आपकी बॉडी में सोल नहीं होती तो आप ये सिंक में कैसे कर सकते थे? दिस सिंक्रोनाइजेशन इन द बॉडी, ऐसे 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 मैं चल रहा हूं, फिर मैं सडनली डांस कर रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, इसका मतलब कोई एक यूनिफाइंग फैक्टर तो है ना बॉडी। हाँ डेफिनेटली, मतलब बॉडी एंड जो मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं, आप खुद देखो, ठीक है, मेरा हाथ काट दो मान लो, ठीक है, हाथ काट के रख दो, स्टिल माई बॉडी इज मूविंग। हाउ? क्यों? कैसे? ठीक है, हाउ माई बॉडी इज मूविंग, लॉजिक नहीं कह रहा कि कोई अंदर एक फोर्स है ना, आप ऐसे देखो, है ना, कि कोई एक अंदर फोर्स है जो इस सिचुएशन में हमें क्या रखा हुआ है, बिल्कुल कॉन्शियस, बिल्कुल आप ऐसे रख सकते हो, हमारी लाइफ है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन यू एंड डेड? डेड बेबी तो यही है,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड द डेड? डेड भी अगर मरता है तो कुछ टाइम तक उसका ब्रेन काम करता है, सब करता है, क्या चला जाता है? सोल। ठीक है, यस यस, द कॉन्शियसनेस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस को समझने के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, राइट, ये चीज है। तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज, दिस इज व्हाट, ठीक है, इसको रख लेता हूं, थोड़ा बैठ जाऊंगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द आइडिया इज, याद है करना है। ठीक है, राइट, दिस इज व्हाट द आइडिया इज कि सोल आपका क्या है, लॉजिक से समझ में आता है, यू कैन अंडरस्टैंड ओनली वाया लॉजिक, एंड फॉर दैट, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फिलोसफिकल मेथड। बॉडी को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, ये देखो हाथ है, पैर है ना, बट दिस, ठीक है, राइट। तो सोक्रेट्स कहता है जब रियलिटी ये है, परमानेंट थिंग्स ये है, सो व्हाई आर यू रनिंग, व्हाई आर यू रनिंग बिहाइंड, ठीक है, ठीक है, द सोल, है ना, व्हाई आर यू रनिंग बिहाइंड द सोल, ठीक है, राइट, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, ठीक है, हाँ, सो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बी रनिंग, ठीक है, वी शुड बी रनिंग बिहाइंड व्हाट, वी शुड बी रनिंग बिहाइंड दिस ट्रू नॉलेज, बिकॉज दिस इज अ परमानेंट थिंग, दिस डज नॉट चेंज, है ना, सो वी शुड रन बिहाइंड ट्रू नॉलेज, ठीक है, नॉलेज ऑफ द सोल, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, ये हमेशा परमानेंट रहेगी, ठीक है, हाँ, कॉन्शियसनेस ही है, मतलब द थिंग इज हमारी बॉडी में कॉन्शियसनेस होती है, हमारी बॉडी में, मतलब आप सोल के अंदर देखो, अभी सिर्फ बॉडी से मत देखो, अभी मैं ये चीज सब में अप्लाई करूंगा कि हर चीज में एक आइडिया होता है, अभी हम पढ़ेंगे, यहां तक समझ आया पहले कि क्यों ये कहता है कि भैया हमें स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट, ठीक है, मटीरियल वर्ल्ड विल एग्जिस्ट टू एंड, एक दिन वो खत्म हो जाएगी, बट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड विल ऑलवेज स्टे अलाइव, ठीक है, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड ट्रू हैप्पीनेस यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, तो अगर आप मटीरियल वर्ल्ड में चीजों से इंस्पायर हो रहे हो, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड, दैट इज इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज इल्यूजन ऑफ, ठीक है, राइट, हैप्पीनेस, क्योंकि मटीरियल थिंग्स विल एंड, है ना, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए रियल एंड नॉलेज लेना जरूरी है, नहीं तो आप मैटर वर्सेस सोल में कभी अंतर बता ही नहीं पाओगे, है ना। और सोक्रेट्स कहता है कि मियर प्लेजर और मटेरियल कंफर्ट डज नॉट इक्वेट ट्रू हैप्पीनेस, इनफैक्ट लोग हैप्पीनेस को प्लेजर से रिलेट करते हैं, इट इज नॉट हैप्पीनेस, ये प्लेजर है सर, प्लेजर बॉडी के लेवल पे एंजॉय होता है, हैप्पीनेस सोल के लेवल पे आती है, तो रियल नॉलेज लेना सीखो, अंडरस्टैंड द रियल नॉलेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, द नॉलेज ऑफ सोल, ठीक है, द नॉलेज ऑफ सोल विच इज परमानेंट, which is permanent, which will always stay with you, that is essential, run behind permanent things, don't run behind the pleasure or material things, क्योंकि इसी के चक्कर में आप क्या हो रहे हो, करप्ट होते जा रहे हो, इसी के चक्कर में यू आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट पर्पस ऑफ द लाइफ, यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ, बट यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ होलिस्टिकली, यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ कंप्लीटली, आप चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हो, एंड यू आर लिविंग एन अनएग्जामाइंड लाइफ, ठीक है, अनएग्जामाइंड लाइफ जी रहे हो, रियल मीनिंग, रियल पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता, एंड एक अनएग्जामाइंड लाइफ, ही सेज, इज नॉट वर्थ लिविंग, बिकॉज यू डोंट हैव ट्रू नॉलेज, ठीक है, यू डोंट हैव ट्रू नॉलेज, ठीक है, और इस थ्योरी ऑफ आइडिया के अंदर ही, इस थ्योरी ऑफ सॉरी नॉलेज के अंदर ही
ठीक है, राइट, इसी को हम थ्योरी ऑफ फिलॉसफी बोलते हैं। ये कहता है क्या कि रियल नॉलेज को परस्यू करो, ठीक है। रियलिटी इज अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नॉलेज अबाउट सोल। प्लेटो इसको आगे जाके सोल को आइडिया बोलेगा, ठीक है, राइट। अभी हम बात करते हैं कि सर और चीजों में सोल क्या होता है, अभी हम बात करते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। ही सेज व्हाई डज ही गिव द थ्योरी ऑफ नॉलेज? ही सेज कि भैया मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ही वाज वेरी मच डिससैटिस्फाइड with the previous pre-Socratic people, those who were trying to understand just the material aspect of life. Socrates कहता है what constitutes a good life, इसके बारे में सोचो। और गुड लाइफ मतलब गुड लाइफ की नॉलेज पहले लो। जिस दिन तुम नॉलेज ऑफ गुड लाइफ ले लोगे, अपने आप तुम्हारी लाइफ क्या हो जाएगी? अपने आप तुम्हारी लाइफ गुड हो जाएगी। यू विल ऑटोमेटिकली बी हैविंग अ गुड लाइफ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, फाइन, ठीक है। एंड इसीलिए he shifts from what life is to what constitutes a good life, ठीक है। According to him, true knowledge is not of material reality but of ethical and moral values, of understanding the soul, of understanding the essence, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। That leads to eudaimonia, that is well being. So well being को आप सोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ, आगे जाके एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ यूडेमोनिया कह सकते हैं, होलिस्टिक वेलबींग। अगर आप होलिस्टिक वेलबींग चाहते हो, यूडेमोनिया चाहते हो, तो ट्रू नॉलेज के पीछे भागो, वो रियलिटी है, ठीक है, वो यहाँ पे रियलिटी है। एंड द सर्च ऑफ गुड लाइफ बिगिंस विद गेनिंग द नॉलेज अबाउट व्हाट इज ट्रू गुड। ट्रूली गुड क्या है, ठीक है। मैटर इज नॉट ट्रूली गुड, मैटर इज नॉट द रियल गुड, ये रियल गुड नहीं है। क्यों रियल गुड नहीं है? ये टेम्पररी है, ठीक है, ये एक्सटिंग्विशेबल है, ये अपना चेंज कर रहा है फॉर्म। सेम आप लेट से, अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। लेट से बहुत अच्छा पिज्जा है बना हुआ, अभी आप तुरंत बन के आए, खाओगे? डेफिनेटली यू विल टेक इट। सेम पिज्जा 2 दिन बाद खा लोगे? क्यों? 2 दिन भी नहीं चलाओ और तुम पिज्जा पिज्जा मोमो मोमो कर रहे थे, देखा? 2 दिन बाद आपको क्या चाहिए? वो चीज, नो यूज। सी, यू आर रनिंग बिहाइंड मैटर। वो रियल गुड था ही नहीं। रियल गुड क्या था? इज द नॉलेज अबाउट गुड, कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज गुड, ठीक है। तो इस नॉलेज को ही लेना, ठीक है, इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज, इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है, राइट। अब व्हाट इज, इसी को ही देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा है, ठीक है, कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो प्लेटो सेज 2 टाइप ऑफ नॉलेज होती, एक होती है रियल नॉलेज, जो कि फिलोसफिकल नॉलेज होती, स्पिरिचुअल नॉलेज होती, ठीक है। इट इज फंडामेंटल, इट इज कॉन्सेप्चुअल, इट इज इटर्नल, हमेशा रहती है ना, है ना। इट इज अनचेंजिंग इन नेचर, इट कैनॉट बी शेकन और कॉन्ट्रैक्टेड, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। एंड ये ट्रू नॉलेज क्या है? द नॉलेज ऑफ सोल। इसी चीज को प्लेटो बोलता है नॉलेज ऑफ आइडिया, इसी चीज को हम बोलते हैं नॉलेज ऑफ वैल्यूज, एसेंस। अभी हम बात करेंगे एसेंस, अभी हम एसेंस पे समझाने वाला हूं नेक्स्ट, ठीक है। ये रियल नॉलेज है, ठीक है। जबकि दूसरी नॉलेज होती है इल्यूजन ऑफ नॉलेज, विच इज ऑल्सो कि अपेरेंट नॉलेज होती है, वो रियल नॉलेज नहीं होती। राइट, इट अपीयर्स टू बी ट्रू नॉलेज, बट वो नॉलेज ट्रू नहीं है, इट इज सुपरफिशियल, इट चेंजेस विद टाइम। अभी हमने देखा 2 दिन बाद पिज्जा, 2 दिन क्या, तुम 2 घंटे बाद का पिज्जा नहीं खाओगे। इट इज इजिली चैलेंज, आप उसे इजिली चैलेंज कर सकते हो, उसे इजिली ब्रेक कर सकते हो, है ना। सच नॉलेज इज बेस्ड अपॉन ओपिनियंस, सेंसेस, प्लेजर, बॉडी को प्लेजर मिल रहा है, राइट, ये चीज है। और आपको ये बार बार चाहिए होता है। कभी आप लोगों ने देखा कि यार फिजिकल प्लेजर, लेट से स्टमक, एक बार खाओ, कुछ टाइम बाद दोबारा खाने का मन कर रहा है, तो वो भूख बढ़ती जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती। जबकि रियल नॉलेज मिल जाती है, पर्सन साइलेंट हो जाता है ना। सेम चीज विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल प्लेजर, द मोर यू आर इंडल्ज इनटू इट, द मोर बॉडी वांट्स इट मोर, ठीक है। आइसक्रीम, टंग, कहते हैं ना जीभ, जितनी आपने जीभ को अच्छी चीज, जितनी आपने जीभ को सो कॉल्ड एज फास्ट फूड्स दोगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जबकि स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है? एक बार मिल गई, वन एंड द फाइनल, क्योंकि वो एक ही नॉलेज है, ठीक है, उसको फिर बार बार आप नहीं जाते, इट इज परमानेंट,
फिर वो और चाहिए ही नहीं, फिर वो और चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, एंड व्हाट इज ट्रू नॉलेज? ट्रू नॉलेज का नेचर कैसा होता है? व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ ट्रू नॉलेज? ठीक है, इट डज नॉट चेंज, इट इज अबाउट थिंग्स दैट आर इटर्नल, कांस्टेंट, ठीक है, परमानेंट चीजों के बारे में होती है। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट ओपिनियंस और परसेप्शंस अबाउट मैटर ना, ठीक है, इट इज अबाउट परमानेंट थिंग्स, इट इज अबाउट एसेंस। अब हम बात करते हैं, इस इज ट्रू नॉलेज इज अबाउट आइडिया, ट्रू नॉलेज इज अबाउट द गुड। अब बात करते हैं व्हाट इज गुड, व्हाट इज एसेंस, जो आप इतनी देर से बोल रहे हो। ट्रू नॉलेज इज अबाउट सोल, अंडरस्टैंड द सोल। अब समझो, कोई भी चीज होती है, देखो, ठीक है, समझो। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, एक एग्जांपल, ठीक है, तुम समझ जाओगे। यू गाइस आर हियर, तुम में से कोई भी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया होगा, है ना, नो वन हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बट ठीक है, ये अगर मैं एक एनिमल, एक काऊ को मैं खड़ा करूं पीछे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में काऊ की फोटो खींची और मैंने तुम्हारे सामने डाल दी, ठीक है, तो तुम पहचान लोगे ये काऊ है, तुम पहचान लोगे कि भैया ये काऊ है ना। बट वेट, तुमने ऑस्ट्रेलिया में जाके काऊ तो देखी नहीं, तुम तो अभी कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हो, तो तुम्हें ये कैसे पता चला है काऊ है? समझे क्वेश्चन, समझे क्या है? मैंने एक काऊ की फोटो लगा दी, वो काऊ इस समय ऑस्ट्रेलिया में खड़ी है, मैंने फोटो खींच के लगा दी, मैंने तुम्हारे सामने वो लेके आया, मैंने कहा ये काऊ है, ठीक, मैंने कहा बट ये तो ऑस्ट्रेलिया में, तुम तो ऑस्ट्रेलिया गए नहीं हो, तो तुमने कैसे बता दिया काऊ है? ठीक, समझो, देखो, इट इज बिकॉज आपने काऊ के एसेंस को समझ लिया। जब आपने यहाँ जयपुर में काउस देखी, हजारें गाय जा चुकी हैं, बट आपके दिमाग में पता है कि यार ये यहाँ पे गाय थी, वो गाय है, ये गाय है, वो थोड़ी ना है, बट आपने काऊ के एसेंस को देख लिया, है ना, है ना, दैट परमानेंट थिंग गॉट इनटू यू। अब मैं तुमसे बोलूं ये क्या है, काऊ है, कैसे? बिकॉज यू अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ द थिंग, you understood the essence of the thing, you understood the idea of that thing, you understood the soul of the thing, ठीक, और तुम्हें काउनेस दिख गई, you actually understood काउनेस, काउनेस दिखी नहीं, काउनेस was only understood, logic, and what is understood through logic is basically philosophical knowledge, permanent knowledge, and देखा, एक बार तुमने काउनेस को समझ लिया, एसेंस समझ लिया, अब तुम एक क्या, तुमसे अफ्रीका की भी काऊ दिखा दूंगा, तुम तब भी रिकॉग्नाइज कर जाओगे कि ये काऊ है ना। दिस इज व्हाट द एसेंस इज, दिस इज व्हाट द आइडिया इज। देखा, काउनेस इज परमानेंट, हजार गाय आएंगी, हजार गाय जाएंगी, बट तुम अब गाय को हमेशा पहचान लोगे। यू डोंट नीड पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं, इंस्टेंसेस की ये वो वाली गाय है, ये ना, गाय गाय, राइट, ये चीज अभी हम पढ़ेंगे आगे। प्लेटो, इसी चीज को प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडिया कहता है, ठीक है, तो ये चीज सोक्रेट्स बोलता है कि आप ट्रू नॉलेज, एसेंस के पीछे भागो, वैल्यूज के पीछे भागो, क्योंकि ये चीजें परमानेंट है। अब गाय ऑस्ट्रेलिया की हो, कनाडा की हो, अफ्रीका की हो, कहीं की भी हो, सिंस आई हैव अंडरस्टूड द एसेंस, आई हैव अंडरस्टूड द एसेंस, तो क्या है, अपन सिंपल एज दैट। तो ये क्या है, बिकॉज यू अंडरस्टूड द एसेंस, बिकॉज यू अंडरस्टूड द परमानेंस ऑफ अ थिंग। तुम इस नॉलेज के पीछे भागो, तुम इसके पीछे मत भागो, ये नॉलेज वो नॉलेज, ये गायब होगा, ये ना, मुझे काउनेस समझनी है, ठीक है, ये ठीक है। और इसी चीज को प्लेटो अपनी थ्योरी ही जो देता है एक्चुअली में, ठीक है, वी आर स्टडिंग प्लेटो, क्योंकि सोक्रेटिस ने तो कोई वर्क दिया नहीं है, ठीक है, राइट, तो प्लेटो इसी चीज को बोलता है क्या, कि नॉलेज किसके पीछे भागो सर, आइडियाज। तो प्लेटो देता है थ्योरी ऑफ आइडिया। थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है कि सर, आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी, आइडिया इज द परमानेंट थिंग, वी शुड परस्यू ट्रू नॉलेज अबाउट आइडियाज एंड नॉट अबाउट मैटर।
इट इज बेस्ड ऑन सोक्रेटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज। आइडिया की नॉलेज कैसे होती है अभी हम बात करेंगे, वाया लॉजिक, वाया डायलेक्टिकल मेथड। इस चीज को हम पढ़ते हैं, इस चीज को हम पढ़ते हैं। लुक फॉर परमानेंट थिंग, आइडियाज आर परमानेंट। काउनेस हर काउ में सेम है, हर काउ में। भाई टूटी हुई लंगड़ी गाय है, ठीक है, लंगड़ी भी हो सकती है बट स्टिल यू विल से गाय है। क्यों? क्योंकि काउनेस को तुमने समझ लिया, राइट? So clear cut, he wants to distinguish between ideas and matter. Socrates and later Plato drew a distinction that ideas, इसी को ही फॉर्म्स भी बोलते हैं। फॉर्म, फॉर्म आप लोगों ने वो खाई है गुजिया, गुजिया दिवाली में, तो गुजिया का एक वो होता है इस तरीके से बनाने का आता है ना, आता है। तो अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, तुम 1000 क्या तुम लाखों गुजिया बना लोगे, तुम्हें फिर एक गुजिया नहीं बनानी, तुम्हें ये करनी। तो थ्योरी ऑफ आइडिया को ही हम थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कहते हैं। फॉर्म मतलब मोल्ड्स, मोल्ड्स, ठीक है, राइट? आप इसके पीछे भागो, आप इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? कहते हैं ना, वो 3 इडियट्स का डायलॉग है क्या, तो कहता है नॉलेज के पीछे भागो कामयाबी झक मरा के आएगी। आए बस स्किल के पीछे भागो यार, तुम पैसा तो आ ही जाएगा, आए ना। अब तुम एक एक गुजिया क्यों बना रहे हो? अभी गुजिया बनाने का बेसिक सीख लो ना, इस आइडिया को समझ लो, गेम ओवर। मैं अपनी टीचिंग में यही प्रिंसिपल अप्लाई करता हूं। एक बच्चा बैठे, 1000 बैठे, 10,000 बैठे, आई डोंट गिव अ डैम, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि यही देख के आज नहीं कल लोग आएंगे। माई टीचिंग, बिकॉज आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड कि जब 500 बच्चा बैठेगा मैं तभी कोर्स लॉन्च करूंगा, या मुझे जब कोई 1 लाख रुपए देगा मैं, आई डोंट गिव अ डैम। मैं मैटर के नीचे भाग ही नहीं रहा, मैं भाग रहा हूं फॉर्म के पीछे, मैं भाग रहा हूं वैल्यू। मेरे लिए टीचिंग एज अ वैल्यू है और वो मैं कर रहा हूं, राइट? दैट इज एटर्नल, दैट इज अनचेंजिंग, दैट इज द एटर्नल ट्रुथ, बस, राइट? और जबकि मैटर क्या है, ऑलवेज चेंजिंग, हेंस इट इज अनरिलायबल फॉर परमानेंट नॉलेज। तुमने बोला है पिज्जा खा लो, 2 मिनट बाद तुम बोल रही हो ये तो जहर है ना, ये, राइट? सो दे क्लासिफाई द वर्ल्ड। अभी हम पढ़ेंगे, प्लेटो थ्योरी ऑफ 2 वर्ल्ड्स देता है, कहता है ठीक है, 2 दुनिया एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है फिजिकल वर्ल्ड, एक होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वही वाला डायग्राम, स्पिरिचुअल वो फिजिकल वर्ल्ड मैटर की होती है, ऑब्जर्वेशन से चलती है, फिजिक्स पे है, ये है व्हाट इज, व्हाट इज। दूसरी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये आइडिया की वर्ल्ड है, ये एसेंस की वर्ल्ड है, ये गुड की वर्ल्ड है, ये लॉजिक से चलती है, ये फिलॉसफी से चलती है, एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए। और इसकी नॉलेज ही रियल नॉलेज होती है, इसकी नॉलेज होती है इल्यूजन, क्योंकि ये क्या है, चेंजिंग, ये क्या है, चेंजिंग। ठीक है, क्लियर हो रहा है एवरीवन? बताइए यहां तक, ठीक है? अब इसीलिए वो कहता है कि इल्यूजन ऑफ मटेरियलिज्म, मतलब द वांट ऑफ मटेरियलिज्म इज चिमेरिया, इज इल्यूजनरी। क्यों इल्यूजनरी है? परमानेंट ही नहीं है, चेंज हो रहा है। यहां आप एग्जांपल दे दे के ऐसे आराम से लिख सकते थे, यू कुड हैव इजीली आंसर्ड एंड दिस essay could have been very well written holistically with proper explanation, with proper examples and diagrams, ठीक है, because you know this, ठीक, ये चीज है। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, सर एक बात सुनो मेरी, सोल तो बस यहां मैटर के अंदर भी होती है ना, सोल तो मैटर के अंदर भी होती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? तो क्यों आखिर प्लेटो कह रहा है कि, या सोक्रेट्स कह रहा है कि इस सोल को समझो, ठीक है, राइट? समझो, ये सोल आती कहां से? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, ठीक है, राइट? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ परफेक्ट था, इस सोल को सब कुछ पता है, और ये सोल किसके अंदर है? आपके अंदर, मेरे अंदर। इसीलिए प्लेटो कहता है
कि रियल नॉलेज के लिए सोक्रेट कहता है रियल नॉलेज के लिए बाहर मत जाओ, खुद के अंदर इंटरनल डिबेट करो। याद है सबसे पहले मैंने शुरू में आपको बताया था, इट इज नॉट व्हाट इज आउटसाइड बट व्हाट इज इनसाइड, क्योंकि इनसाइड क्या है, सोल है, और वो सोल आई कहां से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आई है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ परफेक्ट है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, सब कुछ परफेक्ट है। तो इस सोल ने सब कुछ देख रखा है, बस तुम्हें इस वर्ल्ड में आई है तो मैटर से घिर चुकी है, तो तुम्हें अंदर क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ, करते तुम्हारे अंदर से निकलेगा। भाई लॉर्ड बुद्धा कौन थे, नॉर्मल इंसान, आप और हमारे जैसे, प्रॉपर शादी हुई, बच्चा भी हुआ उनका, एक दिन क्या हुआ, भगवान बन गए। प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे, नॉर्मल आप जैसे हमारे जैसे, प्रॉपर उनकी शादी हुई, भगवान बन गए। कैसे भगवान बने, पैदा होते भगवान बन गए क्या, अपने अंदर की आत्मा को कहते ना डिवाइन, एंड देन आपके अंदर से डिवाइन आ गया, क्योंकि आपके अंदर ही है, कहते ना कण कण में ईश्वर, हमारे अंदर ईश्वर, हमारे हृदय में। उसका मतलब क्या है, बट हमें क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हम मटेरियलिज्म, गुड फूड, गुड लाइफ, गुड सेक्सुअल एक्टिविटी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब में घुसे हुए, मोबाइल रील्स, वी आर सो मच ये कि बेचारी ये हमारी सोल दब चुकी है, ये हमारी सोल मर चुकी है, राइट, एंड दैट इज व्हाई लोग आतंकवादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं उनके अंदर भी सोल, बट इस सोल पे हमने, मैटर ने इतना भारी है, इसीलिए सोक्रेट्स कहता है परस्यू दिस नॉट दिस, कहते ना मोह माया, मैटर इज व्हाट, माया, माया का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये है, इसीलिए मैटर इज माया, इज इल्यूजन, माया का मतलब समझती हो ना, इल्यूजन, तो ये चीज, दिस इज व्हाट माया, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, राइट, माया फिजिक्स से दिखती है, टच कर सकते हो, मटेरियल है, बट सोल के लिए क्वेश्चन करते रहो, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, और उसी को क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स। अभी हम बात कर रहे हैं लॉजिकल क्वेश्चन करते रहो। तो देखा सोक्रेट्स ने पहले ये भी बताया व्हाट इज रियल नॉलेज, फिर उसने ये भी बताया ये रियल नॉलेज कहाँ है, आपके अंदर है, और इस रियल नॉलेज को निकालने के लिए मेथड भी दिया, ठीक है, मेथड भी दिया, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, दिस इज व्हाट द आइडिया इज। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड द सो कॉल्ड एज आइडिया, द सो कॉल्ड एज सोल, द सो कॉल्ड एज ये जितना भी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कैसे समझेंगे हम, ठीक है, राइट, व्हाट शुड बी डू, व्हाट शुड बी डू, ठीक है, राइट, मैटर को समझने के लिए तो सेंसेस है ही, ऑब्जर्वेशन है ही, है ना, बट जितने भी आइडियाज हैं, एसेंस है, जैसे जस्टिस वर्च्यू एक्सेट्रा, इसके लिए वन मस्ट गो बियॉन्ड द सेंसेस, एंड यहां पे नॉलेज एंड रीजन चाहिए, लॉजिक चाहिए, और इसको समझने के लिए साइंटिफिक मेथड चाहिए, इसको समझने के लिए यानी मेथड ऑफ रीजन चाहिए, रीजन एंड लॉजिक चाहिए, रीजन एंड लॉजिक चाहिए, और इसी चीज को बोला जाता है डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिकल मेथड क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ लॉजिकल क्वेश्चनिंग, इसके अंदर हम क्वेश्चन करते हैं अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ्स को, अपने ओपिनियंस को, यार ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, और क्या हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा जब हम मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट देयर इज अ थीसिस, पहला कोई आर्गुमेंट आता है वो थीसिस होती है, फिर एक और बंदा उसको काउंटर करता है, एक एंटी थीसिस होती है, और फिर दोनों से मिलके जो बेटर आइडिया होता है वो बनता है सिंथेसिस, वो बनता है सिंथेसिस, ठीक है, राइट, सो दिस इज व्हाट, ठीक है, डायलेक्टिक्स द मेथड ऑफ लॉजिकल क्वेश्चनिंग, रीजनिंग द मेथड ऑफ डिबेट, डिबेट में आप ऐसे बोल सकते हो ये प्रो बोलता है, ये अगेंस्ट पॉइंट्स बोलेगा, और हमारे पास देन कंटिन्यूअसली ये डायलॉग होता रहेगा, आत्मचिंतन, कंटिन्यूअस डायलॉग, कंटिन्यूअसली अपने बिलीफ को एग्जामाइन करते रहो, कॉन्ट्रडिक्शन को हटाते रहो, अपने बिलीफ को और बेटर करते जाओ, और एक दिन तुम ट्रू नॉलेज तक पहुंच जाओगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, डे वन कभी भी 100% प्रिपरेशन नहीं होती,
You evolve, and then you are at the peak. Every topper was once day a novice. वो एक बच्चा था, है ना? But then he became a topper because you kept on evolving. You kept on evolving. You kept on questioning. तुम ऐसी ब्लाइंडली किसी टॉपर, किसी कोचिंग वाले के बेवकूफ में नहीं बच गया. तुमने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि यार ये बात तो सही है. हाँ यार सही है. मैं जाता हूँ लोगों से बोलता हूँ मैं शॉर्ट नोट्स का आंसर राइटिंग और शॉर्ट नोट्स का, वो ऐसे ही बोलते सर. मैं कहता हूँ कैसे, कौन से दो क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइनल डे में क्या रिवाइज करेगा जब तू बैठा होगा, पेपर तेरे हाथ में आएगा, साइलेंट. कभी अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछा ना. अगर कभी आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछ लिया होता, ठीक है, मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, लॉजिकल मेथड, खुद के साथ इंटरनल क्वेश्चनिंग कर दी होती जो सोक्रेट ने बोला था, बट कहाँ होता, राइट? वेयर वुड हैव वी बीन, हम कहाँ नहीं पहुंच जाते, आप ये बताओ, राइट? सो लेट अस क्विकली समराइज, ठीक है, देन विल टेक अ शॉर्ट 5 मिनट ब्रेक, ठीक है, राइट? एंड एक सेकेंड, अभी आई थिंक पता भी नहीं चला यार क्या कितना टाइम हो गया. अरे भाई 2 घंटा हो गया क्या? ठीक है, पता भी नहीं चला, इनफैक्ट 3:30 हो गया. चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए ना कि टाइम का पता भी ना चले. ठीक है, लेट्स क्विकली समराइज व्हाट वी हैव लर्न सो फार. दैट रियल नॉलेज इज इटर्नल, it's conceptual. Example, it's about values like justice etc, and not based on senses. Illusionary knowledge कौन सी होती है? It is temporary, it is sensory, it is superficial, it is changing, right? And it is just physically आपको मतलब मिलती है, through senses आपको मिलती है. True knowledge unchangeable होती है, cannot be disapproved, permanent होती है. For example, cowness, 1000 काव आई 1000 काव गई, बट काव का आइडिया रहेगा. Then Socrates distinguishes this unchanging ideas versus matter जो कि changing है, and hence real knowledge must be about unchanging realities. इस real knowledge को achieve कैसे करेंगे? ठीक है, राइट? अच्छा, मैटर को कैसे देखेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशन, जबकि इटर्नल आइडियाज एंड रियल नॉलेज को कैसे देखेंगे? थ्रू रीजन एंड क्वेश्चन. ठीक है, एंड इसके लिए सिर्फ लॉजिक ही नहीं, डायलेक्टिकल लॉजिक करना जरूरी है. डायलेक्टिक मतलब ऐसे इधर से उधर से ऐसे, क्योंकि हमें तो हमेशा सही लगता है ना, मेरा लॉजिक तो सही है, अपने को तो सभी अच्छा लगता है ना, मेरा आंसर आते सब मैं तो अच्छा लिखा, रही गोबर लिखा है ना. जब सामने वाले से पूछोगे तब पता चलेगा ना वो गोबर है ना. तो यही बात है. वो मेरे पापा, वो व्हेन यूज्ड टू कम राइट आफ्टर द एग्जाम, तो उनके दादाजी पूछते थे, वे दादाजी वाज टेलिंग मी कि पेपर कैसा हुआ, तो पापा बोलते थे वाह पेपर तो अच्छे ही होते हैं यार, नंबर नहीं आते यार, है ना, हमारे हिसाब से तो अच्छे ही होते हैं, है ना. डायलेक्टिक्स, डिफरेंस बिटवीन गोबर एंड दिस. एंड डायलेक्टिक्स क्या है? स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन करोगे, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस होगा, डिस्कस करेंगे. इट विल कन्वर्ट बिलीफ इनटू ट्रुथ, एंड हेंस ट्रू नॉलेज कैसे आएगी? वाया रिजल्ट ऑफ डायलेक्टिकल रीजनिंग एंड नॉट सेंसरी ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये हमने क्विकली समराइज यहां तक कर दिया, ये हम लोगों ने क्विकली यहां पे समराइज कर दिया. ठीक है, राइट? सो वी हैव डिस्कस दिस, समराइज कर दिया. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. ठीक है, एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड सोक्रेट डिस्टिंक्शन ऑफ द टू वर्ल्ड्स? सो ऑब्वियस ही बात है, ही वांट्स पीपल टू सीक हायर वैल्यूज. व्हाई? क्योंकि जब आप लोअर वैल्यूज को सीख करोगे, जब आप मटेरियल वर्ल्ड की ओर जाओगे, तो फिर ऑब्वियस ही बात है, सिंस दैट इज इम्परमानेंट, उससे करप्शन एंड ऑल दैट परस्यू होते जाएगा. ठीक है, बिकॉज देन आप वाइसेस को आप रियल ट्रुथ मानोगे. देन ही वांट्स पीपल टू अंडरस्टैंड, he wants people to understand कि अगर आप वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है, वो इटर्नल है, वो अल्टीमेट रियलिटी है. he wants people to open their eyes, अंडरस्टैंड क्या है रियलिटी. ठीक है, he is a big time critic of materialism. मटीरियलिज्म को क्रिटिसाइज करता है कि ब्लाइंडली अगर मनी, पावर, फिजिकल प्लेजर को करोगे तो क्या हो जाएगा? इट विल करप्ट, करप्शन होगा. ठीक है, इट विल करप्ट योर सोल, इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, राइट, कि व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी. अब जो जितना ज्यादा इस सब चीजों में लिप्त होता है उतना मुश्किल होता है ना. एंड ही सेज दैट अल्टीमेटली फिलॉसफी, ठीक है, राइट, इज सोल केयर. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सोल देन द बॉडी. ठीक है, एंड दिस वाज द वे यू कैन प्योरीफाई योर सोल. ठीक है, एंड डी अटैच फ्रॉम मटीरियल डिजायर्स. जब आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी ये है, नॉट मैटर, तो आप मैटर से क्या कर लोगे? आप डी अटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे. एंड इफ यू आर डी अटैच्ड,
तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट डू करप्शन। समझो ना, कोई अब पैसे और इन सबके पीछे भाग ही नहीं रहा है तो वो करप्शन कैसे कर सकता है, कर ही नहीं सकता करप्शन, क्योंकि उसको पता चल गया है कि सच ये नहीं है। ठीक है, राइट, कॉन्शियसनेस, ठीक है, वो अपने सोल की सुनेगा, अपने सोल की ओर, सोल को वो परस्यू करेगा। ठीक है, अब सोक्रेट्स और प्लेटो के टाइम में, ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग थे जो मटेरियल फोर्सेस को ऑब्वियस बात है खूब प्रमोट कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो इनकी वजह से ये जो सोसाइटी में था मटीरियलिज्म एंड द ब्लाइंड परस्यूट ऑफ मैटर, मनी, पावर, वो कौन थे, तो वो थे सोफिस्ट। सो बेसिकली टू ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशंस चल रहा था, दोनों टीचर थे। एक टीचर्स वो थे जो सोफिस्ट ट्रेंड को फॉलो करते थे। सोफिस्ट ट्रेंड वो थे कौन, जो कि प्रॉपर पॉलिटिकल एजुकेशनलिस्ट थे, जो कि आपको पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना सिखाते थे। वो ये बताते थे कुछ भी करो, कैसे भी करो, मटेरियल वेल्थ का यूज करो, बट पावर को कैप्चर करो, पावर इज द रियलिटी, पावर विल चेंज योर लाइफ, ये करते थे। एंड देन देयर वर द सोक्रेटिक ट्रेंड, जो ये कहते थे नहीं, वैल्यूज, आइडियाज, नॉलेज, इसके पीछे भागो। तो हमें यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी that the teachings of sophist, right, the professional political teachers, जो कि आपको सिखाते थे कि आप कैसे पॉलिटिक्स में आ सकते हो, कैसे पावर इज द रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, तो इनके क्या बोलते हैं, ठीक है, इनके जो इन्फ्लुएंस में लोग ऐसे बनते जा रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे रोल ऑफ टीचर्स का आप दिखा सकते हो कि एक बार GS4 में आया था कि हाउ रोल ऑफ टीचर्स play a very important role in shaping the child's future. सोफिस्ट, कि इन्होंने सिखाया था, the sophist taught कि भैया पावर इज मनी, पीपल परस्यूड पावर, एथेंस गॉट करप्ट। ये एथिक्स GS4 का क्वेश्चन है that if a nation wants to be developed, there are three important players. कौन, फादर, मदर एंड ए टीचर, APJ अब्दुल कलाम की लाइन। 2 बार एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, because these sophists they were teaching कि भैया पावर इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, है ना, जॉइन पॉलिटिक्स, डू अ लॉट ऑफ करप्शन। हम पढ़ेंगे इनके व्यू को, आगे पढ़ेंगे। दे वर वेरी हार्डकोर रियलिस्ट, ये सीधी बात करते थे, अरे ये सब बातें आइडिया वाइडिया छोड़ो यार, है ना, पावर के पीछे भागो, देखो भाई जिसके पास पैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ठीक है। सो इन्होंने, एंड दे वर गुड, इनका मकसद ही था कि भैया हमें पढ़ाना है, और ये पढ़ाते भी इसलिए था पैसा मिलेगा, है ना, दे वर टीचिंग फॉर मनी, है ना, द पर्पस वाज कि भैया किसी तरीके से हमें पैसा मिले, एंड उसके बाद कि पॉलिटिकल पावर में जाओ और वहां से पैसा कमाओ, फिर हमें दो, फिर ये पावर मनी इसी में घुमाते रहते थे। ठीक है, तो दे वर टीचिंग जस्ट दिस। इनका फोकस ये नहीं था नॉलेज कैसी होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, नहीं, बी गुड ओरेटर। ओरेटर मतलब अच्छा वोकलिस्ट बनो, भाषण अच्छे से दो, क्या बोल रहे हो वो कुछ नहीं है, कन्विंस कर लो। जबकि सोक्रेट्स क्या बोलेगा, नहीं, नॉलेज लो, जब बोलो तो डेप्थ बोलो, जब बोलो तो डीप बोलो, अच्छी चीज बोलो, अंडरस्टैंडेबल, ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलो। एंड दे वर लाइक, ये मत देखो क्या बोलना है, बस ये देखो कैसे बोलना है और लोगों को कन्विंस कर लो। दे बिलीव्ड कि अच्छा स्टेट्समैन कौन होता है, वन हु इज अ गुड ओरेटर, जो अच्छा वक्ता होता है, जो अच्छी भाषण देता है। जबकि सोक्रेट्स क्या बिलीव करेंगे, दैट अ गुड नॉलेजेबल पर्सन विल बी अ गुड रूलर, बिकॉज ही नोज व्हाट इज रियलिटी, he knows what is truth, and he will not be bowing down to money, wealth and power. वो कभी करप्शन करेगा ही। जबकि ये क्या सिखा रहे थे कि भैया पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, पॉलिटिक्स इज अबाउट मनी, खूब अच्छा पावर में लो, फिर पैसा कमाओ, और तुम्हें पॉलिटिक्स सीखनी है, हम तुम्हें सिखाते हैं, हमें पैसा दो, ठीक है, हम तुम्हें ओरेटरी स्किल्स सिखाएंगे, तुम कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, ठीक है, ये चीज है। सो बेसिकली Socrates was teaching dialectics and these were teaching rhetorics. Rhetoric क्या होता है, फालतू फालतू के स्लोगन दे देना जिससे कि लोग बेवकूफ बन जाए, जैसे अच्छे दिन बोल दिया या फिर 15 लाख आ जाएंगे,
या कुछ भी आज लग जाओ, कुछ भी फेंक देते, बट पीपल गेट कन्विंस, है ना। तो इट्स अ रेटोरिक, है ना, इट्स अ रेटोरिक। सो ये चीज आप, ठीक है, जुमला टाइप ऑफ थिंग्स, सब कुछ बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, आजकल फ्री किए, तो ये रेटोरिक है, पॉसिबल नहीं है, बट पीपल गेट कन्विंस, है ना। तो ये, बट सोक्रेट्स के लिए रियल नॉलेज क्या थी? डायलेक्टिक्स सीखो, वो एक अच्छा रूलर बनाता है, दैट इज whom इट मेक्स अ गुड। ठीक है, तो ये सोफिस्ट का यहाँ पे जो रोल है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे सोफिस्ट और भी एक बार में दोबारा आएगा, बट आप समझो, ठीक है। अच्छा, मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, वही बात है कि इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि भैया डायलेक्टिक्स सिंपली मीन डायलॉग, और डायलॉग में पहले आप एक आर्ग्यूमेंट रखते हो विच इज ऑल्सो कॉल्ड थीसिस, फिर सामने से काउंटर डायलॉग आता है जिसको कहते हैं एंटीथीसिस, देन इन दोनों में से जो बेटर थिंग होती है वो रेक्टिफाई हो जाती है, वो नेगेटिव थिंग हट जाती है और बेटर आइडिया आगे बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस। ये सोक्रेट्स का था, बट आगे जाके हीगल, मार्क्स, सबने इस मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स को एक्सटेंसिवली यूज करा और अपनी थ्योरीज को दिया, ठीक है। बट ये मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स याद रखना, ठीक है, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट एनकरेजेस क्रिटिकल रीजनिंग, ये यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को वही बिलीव करवाता है, क्योंकि आप फिर सोचोगे, अंदर सोल कहते ना आपके अंदर ही है। अभी हमने देखा था ना वो वाला डायग्राम कि सोल हमारी बॉडी में ही है, और जब हमारी बॉडी में ही है तो हमें उससे ही निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, है ना, राइट। आप अपने अंधविश्वास, अंधकार को, इग्नोरेंस को हटाओगे एंड रिफाइंड नॉलेज की ओर बढ़ोगे, ये आपका क्या होगा, इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन हो जाएगा। अब आप एक अलग लेवल पे होंगे, राइट, एंड नॉट जस्ट स्टैटिक ट्रुथ जो तुम्हें किसी ने बोल दिया, यू विल नॉट बाय शिट, आप कोई भी आर्गुमेंट नहीं लोगे। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस, ठीक है, चेंज, ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, राइट, ठीक है, कहां से ले, तो आपके अंदर ही है। Socrates believed true knowledge is innate. Why? Why? Soul is inside you. Soul, और soul आया कहां से? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसने क्या देख रखा है? सब कुछ अच्छा देख रखा है। जब सब कुछ अच्छा देख के आया है तो ये, बट उस सोल को जगाना है, क्यों? बिकॉज इट इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस, माया, मटीरियलिज्म से भरा हुआ है। तो बस उसको हटाने के लिए, उसकी सफाई के लिए क्या करो, डायलेक्टिक्स करते रहो, करते रहो, करते रहो, चमक जाए, लुक द शाइन्स, रियलाइज हो गया, ठीक है, राइट। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकलेक्शन। अभी हम बात करेंगे रिकलेक्शन कैसे होता है। रिकलेक्शन ऐसे होता है कि जब आप कोई चीज को देखते हो तो आपके अंदर का सोल उस चीज को रिलेट करता है आइडियल वर्ल्ड से। जैसे बेस्ट एग्जांपल, आपने ऑस्ट्रेलिया की काऊ देखी, आपका दिमाग कहां गया, काऊ नेस्ट पे, इसीलिए आपने बता दिया वो काऊ है। आप ऑस्ट्रेलिया तो गए नहीं, आपने लंगड़ी काऊ देखी, बट स्टिल आपने बता दिया काऊ है ना। कैसे? क्योंकि आपके सोल ने रिकलेक्ट करा आइडियाज को, क्योंकि काउनेस का आइडिया आपके अंदर आ चुका है, आपके अंदर ही है, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट समथिंग बाहर से आपको पता चला, नहीं, आपके अंदर था। इट वॉज नॉट समथिंग न्यू, इट इज इनसाइड यू, ठीक है। सोल विल एक्ट एज अ इनर गाइड, बट हाँ, जब आप किसी से डिबेट करते हो, ये तो आपके अंदर को कहते हैं ना, उसने मेरी आत्मा खोल दी, आंखें खोल दी, अब मुझे रियलाइज हो गया। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, सर आपकी वीडियोस देखी, आपके ऊपर तब रियलाइज हुआ यार, हाँ, कि आई एम नॉट डूइंग दिस, है ना, राइट। तो अनदर गर्ल यहाँ पे उस दिन बैठी हुई थी, राइट, आई टोल्ड यू, तो फिर मैंने पूछा तो अच्छी तैयारी कर रही, तो खुद ही बोल रही, हाँ सर थोड़ी तैयारी है, सही नहीं चल रही है, तो ऑटोमेटिकली ये होता है, बट उसे खुद रियलाइज हो जाता है ना। तो ये चीज क्या है, सोल एज द इनर गाइड, ठीक है, राइट, सोल एज द इनर गाइड, ठीक है। एंड जब भी एथिकल डिलेमास आएंगे, जब भी आपको वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा, तो हम अंदर देखो, आप बाहर मत देखो नॉलेज के लिए। सोल इज द बेस्ट गाइड। मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स करते रहो, करते रहो, सोल सर्चिंग करो, सोल को करो एंड टेक मॉरल डिसीजन, दिस इज नोन एज सोल सर्चिंग। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाई सर, वाई? because soul is the ultimate source of knowledge,
सोल के अंदर सारे आइडियाज हैं। क्यों? क्योंकि सोल आ ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रही है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, सारे बेस्ट आइडियाज होते हैं, उसने तो सब कुछ देख लिया, राइट। तो सोल के अंदर तो इनफाइनाइट नॉलेज चली गई, सोल के अंदर तो इनफाइनाइट नॉलेज चली गई। अब बस इसको रिकलेक्ट करना है, अब इसको बस रिकलेक्ट करना है। Therefore, it represents a conscience, moral compass, rational self. ठीक है, फाइन। लेट्स टेक अप द क्विक समरी जो हमने पढ़ा, ठीक है, राइट, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है। लेट्स टेक अप द क्विक समरी, ठीक है। व्हाट इज सोक्रेटिक लर्निंग? नोइंग दाई सेल्फ मतलब योर सेल्फ, अपने आप को जानो, क्योंकि आपके अंदर ही सोल है। क्यों इधर उधर भाग रहे हो? नॉलेज इज ऑलरेडी विद इन। सोल इज योर इनर मॉरल गाइड, इट हैज द नॉलेज ऑफ एसेंस, द नॉलेज ऑफ आइडिया, द नॉलेज ऑफ वैल्यूज, जो ट्रू नॉलेज है। सोल हैज ट्रू नॉलेज, राइट, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स इंट्रोस्पेक्शन, अंदर के इंट्रोस्पेक्शन करो। इंट्रोस्पेक्शन में मदद कौन करेगा? डायलेक्टिकल मेथड, ये आपको डिकोड करने में मेथड करेगा, ठीक है। सोल इज डिवाइन, इट लिंक्स अस टू द हायर ट्रुथ एंड द इटर्नल नॉलेज। और इसीलिए सोक्रेट्स कहता है, क्या सर, क्या कहता है? दैट, वही वाली बात, अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है, राइट। व्हाट इज दिस अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग? इन शॉर्ट, वी हैव टू राइट हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज, एंड व्हेन यू आर राइटिंग थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये आ गया, पहले आप बताओगे, अब आंसर राइटिंग एक टाइप का है कि फर्स्ट यू टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ नॉलेज, देन you will write how this knowledge is acquired, through method of dialectics, soul searching, etc. ठीक है, राइट, ये चीज आप करोगे, और उसमें क्या होगा, राइट, यू विल रियलाइज कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। इसका फायदा क्या है? यू विल इंट्रोस्पेक्ट। अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। पहले बताओ, ultimate reality is knowledge, ultimate reality is the knowledge of the perfect idea, the perfect essence, right, ये है। how can one get that? ठीक है, through method of dialectic, soul searching, ठीक है, right। the purpose of life is not acquisition of matter, but to get this knowledge, to examine your life. The purpose of life is not to live a, you can say, a materialistic life, but to live a happy life. What is a happy life is much more important than what is life. ये चीज आप बताते हैं, यहाँ पे आप बताओगे, राइट। जब आप थ्योरी ऑफ नॉलेज बता रहे होगे तो आप लिखोगे, द अर्लियर, यू कैन से, political philosophers were more interested in what constitutes a life, but according to Socrates, it is more important to understand what constitutes a good life. For this, he gives the theory of knowledge. ये चीज बताता है। एंड अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, ये क्यों बोलना चाहता है? He wants us to continuously question the beliefs. Do not blindly believe in the superstitions. अगर इसका आप current significance निकालो, तो yes, you will see there are so many superstitions like witch hunting. blindly believe कर रहे हैं, witch hunting हो गया, या कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, ये छोड़ो, सबरमाला टेम्पल एंट्री, हाँ है ना, वो एंट्री ऑफ वुमेन है ना, ठीक है, सबरमाला, ठीक है, टेम्पल एंट्री, क्या मैं ये नहीं कह सकता अनएग्जामाइंड लाइफ है? बस जो बोल दिया, क्वेश्चन किया ही नहीं। सो इट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स, जो वैल्यूज है, उन पे आप जज करो ना, वो ट्रू वैल्यूज है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। आप सोशल मॉरलिटी पे चले गए। सोशल मॉरलिटी क्या थी? सोसाइटी ने इम्पोज कर दिया था, वो ओपिनियंस थे, एंड यू कंसिडर्ड ओपिनियंस टू बी ट्रू, और इसीलिए सबरीमाला टेम्पल के गेट आज तक खोले नहीं गए थे। और वो में अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ। और इसी के साथ ही हमारा ये जो सोक्रेट्स वाला टॉपिक है, एक ही टॉपिक है इसमें, अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट ऑफ विद, अब प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया से डिस्कस करेंगे।
बट थ्योरी ऑफ आइडिया इज नथिंग बट, हमने डिस्कस कर लिया। देखा जाए हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया पढ़ ली है, मैं पढ़ाऊंगा दोबारा, बट इट विल बी अ रिपीट ऑफ दिस कि आइडियाज आर द अल्टीमेट रियलिटी, आइडिया रिप्रेजेंट्स द एसेंस। कैसे होगी आइडिया की नॉलेज? थ्रू आवर सोल। क्या होगा? मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, राइट। क्यों हमें आइडियाज को जानना है? क्योंकि वो रियलिटी है, उसके थ्रू हम अपनी लाइफ को, अनएग्जामाइंड लाइफ को एग्जामाइन कर सकते हैं, राइट। आइडियाज के थ्रू हमें आइडिया ऑफ गुड लाइफ मिलेगा, वी कैन परस्यू अ गुड लाइफ, राइट, वी कैन लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस, वो सारा कुछ पता चलेगा, राइट। और यही चीज क्या है, ही वांट्स कि भाई सबको लोग समझे, ताकि फिर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि करप्शन फ्री गवर्नेंस मिल सके, राइट। क्योंकि आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस फिर समझाएगा वो कि व्हाट इज गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के आइडिया को समझो। आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस इज नॉट जो सोफिस्ट समझा रहे थे कि पावर, मटेरियल, एक्यूमुलेशन, नहीं नहीं नहीं, इट्स अबाउट बीइंग अपहोल्डिंग द धर्मा, अपहोल्डिंग द वैल्यूज। हु विल बी आइडियल रूलर्स? जो नॉलेज ऑफ, जिसको आइडिया की नॉलेज होगी, नॉट जिसको मैटर की नॉलेज होगी, वो सब हम प्लेटो में पढ़ेंगे, ठीक है, राइट।